क्या ऐसा संभव है कि जीवन भर मतलब घोर पाप करने वाले किसी व्यक्ति को मात्र एक अनजाने में सुनी गई ध्वनि की गूंज एक भयानक नर्क से बचा ले? सुनने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम मृत्यु को एक पूर्ण विराम की तरह देखते हैं, एक ऐसा अंधकारमय कोना जहां जाकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब भी किसी अपने का देहांत होता है तो जो माहौल होता है ना, वो अक्सर भयंकर डर और अवसाद का होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी पूंजी लुट गई हो। हाँ, और ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। मृत्यु हमारे लिए एक ऐसा अज्ञात भय है जिसके बारे में हम चर्चा तक नहीं करना चाहते। हम उस अटल सच्चाई से लगातार नजरें चुराते हैं क्योंकि खैर हमारे पास उस अज्ञात को समझने की कोई चाबी ही नहीं है। सही कहा। परंतु यदि हम सनातन संस्कृति के प्राचीन दर्शन की ओर मुड़े, विशेषकर महाभारत काल के आसपास, तो वहां दृष्टिकोण एकदम अलग दिखाई देता है। वहां मृत्यु के बाद शोक में डूबे परिवार को डराने वाले किस्से नहीं सुनाए जाते थे। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सांत्वना दी जाती थी। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता और पद्म पुराण की कथाओं के माध्यम से जीवन के सत्य को समझाया जाता था और हमारी आज की इस गहरी चर्चा में हम ठीक इसी रहस्यमय विषय में उतरने वाले हैं। हमारा आज का जो स्रोत है वो है संत श्री राजयोगी साईं अरुंग जी महाराज द्वारा लिखित अत्यंत गूढ़ ग्रंथ मृत्यु के बाद की अनामी मोक्ष यात्रा भाग 2। ये ग्रंथ अपने आप में एक बहुत ही गहन यात्रा है। इस पूरे चिंतन का जो मूल आधार है ना, वो है वैदिक त्रेतवाद का सिद्धांत। त्रेतवाद, इसे थोड़ा आसान भाषा में। हाँ, मैं बताता हूँ। इसे समझे बिना आगे की यात्रा अधूरी रहेगी। त्रेतवाद स्पष्ट करता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में केवल एक नहीं बल्कि तीन मूल और अनादि सत्ताएं हमेशा से विद्यमान है। पहली सत्ता है स्वयं परमात्मा, जो अंशी है, मतलब परम स्रोत। ठीक है, और बाकी दो? दूसरी सत्ता है आत्मा, जो उसी परमात्मा का सनातन चेतन अंश है। और तीसरी सत्ता है प्रकृति, जो पूरी तरह से जड़ है और 3 गुणों सत्व, रज और तम से निर्मित है। अच्छा, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब अगर मैं इसे एक अत्यंत सरल रूपक के माध्यम से समझने का प्रयास करूं, तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा दृश्यमान जगत है, जो कुछ भी हमें इन आंखों से दिखाई देता है, ये पृथ्वी, सूर्य, आकाश गंगाएं, ये सब केवल एक छोटे से बंद कमरे के समान है? बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्योंकि स्रोत में ये स्पष्ट लिखा है कि ये पूरी दृश्यमान प्रकृति कुल ब्रह्मांड का केवल 25% हिस्सा है। तो जो वास्तविक और अनंत ब्रह्मांड है वो तो उस कमरे के बाहर का विशाल आसमान है, जो शेष 75% है। सही कहा आपने। उसे ही परम धाम या अनामी लोक की संज्ञा दी गई है। और यही त्रेतवाद का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि जो चेतन आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। वो उसी 75% वाले अनंत अनामी लोक के परमात्मा का अभिन्न अंग है। ये जो 25% वाली जड़ प्रकृति है ना, हाँ, ये आत्मा के लिए केवल एक अस्थायी पड़ाव है, कोई स्थायी निवास नहीं। क्या बात है। और आज हमारा मिशन भी यही है। हम इस चर्चा में गीता के पहले 3 अध्यायों के गहरे महत्व को समझेंगे, उद्धव गीता के रहस्यों को सुलझाएंगे और अंततः उस आत्यंतिक मोक्ष के मार्ग को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे पद्म पुराण की एक अत्यंत अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी है सुशर्मा नाम के एक व्यक्ति की। ये इंसान अपने जीवन में घोर दुराचारी था। छल, कपट, हिंसा, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इसने ना किया हो। तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के पश्चात उसे भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। बिल्कुल, और उसके भयंकर कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका पुनर्जन्म एक बैल के रूप में हुआ। देखिए, कर्मों का फल अत्यंत सूक्ष्म और अचूक होता है। प्रकृति का यह एक कठोर लेकिन अटल गणित है। एकदम सही। अब वो बेल एक लालची व्यापारी के हत्थे चढ़ गया। उस व्यापारी ने उस मूक पशु पर इतना भारी बोझ लादा, इतनी अमानवीय यातना दी कि एक दिन एक पहाड़ी रास्ते पर अत्यधिक प्यास और थकान के कारण वो बैल जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़प रहा था। रास्ते में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। लोग उस जीव की दशा देखकर तरस खाने लगे और शायद अपने पुण्यों का दान करने लगे। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। और उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने जीवन में कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पुण्य का कार्य नहीं किया था, लेकिन उस तड़पते जीव को देखकर उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई पुण्य है या नहीं,
लेकिन यदि अनजाने में भी मुझसे कोई सुकृति हुई हो तो मैं इस जीव को दान करती हूँ। अरे बाप रे! और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। उस संकल्प के साथ थोड़ा सा जल गिराते ही उस बैल ने शांति से प्राण त्याग दिए और उसकी नरक जैसी यातना हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये घटना जितनी अद्भुत लगती है ना, इसका असली रहस्य इसके बाद के घटनाक्रम में छुपा है। वो जीव जो बैल की योनि में तड़प रहा था, वो अगले जन्म में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। और उसे सब याद रहता है ना? हाँ, सबसे विशेष बात ये थी कि उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति शेष थी। एक मिनट, ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा टोकना पड़ेगा क्योंकि ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो युवा ब्राह्मण सीधा उस वेश्या के द्वार पर पहुंच जाता है और पूछता है कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। वेश्या स्वयं हैरान थी, लेकिन तभी वेश्या के कमरे में टंगे एक पिंजरे से एक पालतू तोता इंसानों की भाषा में बोलने लगता है और रहस्य खोलता है। क्या केवल एक तोते के कुछ बोलने मात्र से इतने बड़े पाप धुल सकते हैं? इसमें कर्म का वो अटल गणित कहाँ गया? यही तो इस कथा का सबसे गूढ़ ध्वनि विज्ञान है। देखिए, वो तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़ा परंतु अत्यंत अहंकारी विद्वान था। ज्ञान के अहंकार के कारण ही उसका पतन हुआ और वो तोते की योनि में गया। अच्छा? हाँ, परंतु उसके पिछले जन्म के संस्कारों के कारण उसे एक ऋषि आश्रम में आश्रय मिला। वहां आश्रम के विद्यार्थी प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय के 45 श्लोकों का पाठ करते थे। उस तोते को वे श्लोक कंठस्थ हो गए। जब उसे उस वेश्या को बेचा गया तो वो पिंजरे में बैठे बैठे हर दिन उन्हीं श्लोकों का निरंतर उच्चारण करता रहता था। तो क्या इसका अर्थ ये है कि वो वेश्या अनजाने में बिना अर्थ समझे मात्र उस धुनी को सुन रही थी और वही उसका पुण्य बन गया? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो यह है कि पद्म पुराण श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक मुद्रित पुस्तक नहीं मानता। सनातन दर्शन में गीता के 18 अध्याय साक्षात परमात्मा का वांग्मय स्वरूप यानी शब्द शरीर हैं। पहले 5 अध्याय उनका मुख हैं, अगले 10 अध्याय धड़ हैं और अंतिम 3 अध्याय उनके चरण माने गए हैं। अरे वाह! जब वो तोता पहले अध्याय का पाठ करता था तो गीता के उन अक्षरों से जो पावन ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती थी, उन्होंने अनजाने में ही उस वेश्या के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया था। इसे ही शास्त्रों में अचेतन पुण्य कहा गया है। पावन ध्वनि में इतनी ऊर्जा होती है कि वो आपके बौद्धिक समझ की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे हमारे पास कोई भूली हुई गुल्लक या कोई सेविंग्स अकाउंट हो जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा ब्याज यानी वे पावन ध्वनि तरंगे जमा हो रही थी। वेश्या को स्वयं भान नहीं था और जब अचानक उस बैल के रूप में एक बड़ा संकट सामने आया तो उसी अचेतन रूप से जमा हुए पारलौकिक धन ने उसे बचा लिया। यदि एक तोते की ध्वनि में इतनी शक्ति है तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि पूरी प्रकृति ही निरंतर कोई ना कोई ज्ञान प्रसारित कर रही है। बस हमारे पास उसे सुनने वाले कान होने चाहिए। और प्रकृति के इसी निरंतर प्रसारण को समझने की कला हमें श्रोत्र के अगले पड़ाव उद्धव गीता की ओर ले जाती है। बिल्कुल। श्रोत्र में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा ले रहे थे तो उन्होंने अपने भक्त उद्धव को यही रहस्य समझाया था कि कैसे अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकृति के 24 अलग अलग घटकों को अपना गुरु मान लिया था। ये 24 गुरुओं का जो सिद्धांत है ये अपने आप में एक अत्यंत गहरी मनोवैज्ञानिक सोच है। दत्तात्रेय जी ने बड़े बड़े ऋषियों के बजाय पृथ्वी, वायु, जानवरों और यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़ों से जीवन के सबक सीखे। जैसे उन्होंने पृथ्वी से सहनशीलता का गुण सीखा। हाँ, पृथ्वी सब कुछ सहती है। बिल्कुल। उस पर चाहे कोई प्रहार करे, उसे खो दे, वो अपना पालन पोषण का स्वभाव नहीं छोड़ती। वायु से उन्होंने असंग भाव सीखा। वायु हर जगह बहती है, सुगंध दुर्गंध दोनों को छूती है, लेकिन किसी में लिप्त नहीं होती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आंखों से पर्दा हटा देते हैं। जैसे वो कबूतरी के जोड़े का दृष्टांत जो सिखाता है कि अपनों में अत्यधिक आसक्ति ही विनाश है। जाल में फंसे बच्चों के मोह में माता पिता भी उसी जाल में कूदकर जान दे देते हैं। या फिर पिंगला नाम की वेश्या का प्रसंग जिससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि दुराशा ही परम दुख है। आशा का त्यागी शांति है। हाँ, जब तक पिंगला को ग्राहक की उम्मीद थी वो तड़पती रही। जैसे ही आशा छोड़ी उसे शांति मिल गई। और श्रोत में एक मधुमक्खी और एक मधुहा
यानी जो शहद चुराता है, उसका भी जिक्र है। मधुमक्खी केवल आवश्यकता अनुसार रस लेती है, फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो मधुहा आता है और एक झटके में सारा शहद ले जाता है। बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी, अगर हम इसे आज के समाज से जोड़ें, तो क्या हम आज एक भयंकर होर्डिंग या अत्यधिक संग्रह करने वाली संस्कृति में नहीं जी रहे हैं? क्या आज का इंसान उस मधुमक्खी की बजाय उस मधुहा की तरह नहीं हो गया है? आपकी ये तुलना बहुत ही सटीक है और वर्तमान समाज का कड़वा सत्य है। ये जो अत्यधिक धन संग्रह करने की वृत्ति है ना, ये केवल मानसिक संताप को जन्म देती है। जहां जल या धन रुक जाता है, वहां सड़ान पैदा होती है। दत्तात्रेय जी का यह सिद्धांत आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अत्यधिक धन संग्रह दुखदायी है। और यही चिंता, मन की यही भयंकर अशांति हमें गीता के 2वें अध्याय यानी सांख्य योग की ओर ले जाती है। जब मनुष्य बाहरी प्रकृति से अलगाव सीख लेता है, तो सवाल उठता है कि वो आंतरिक शांति कैसे खोजे। सही कहा। जब सब कुछ हो, धन, परिवार, लेकिन मन अशांत हो, तब सांख्य योगी काम आता है। ये आंतरिक शांति का विज्ञान है। हाँ, और इसी संदर्भ में पुरंदरपुर के देव शर्मा ब्राह्मण की कहानी आती है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन अशांत था। शांति की खोज में वो मित्रवन पहुंचता है, और वहां जो वो देखता है, वो तो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के विपरीत था। हाँ, मित्रवन का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। देव शर्मा देखता है कि सुशर्मा नाम के महात्मा एक शिला पर बैठे हैं और उनके चारों ओर शेर और हिरण जैसे जन्मजात शत्रु जानवर एक साथ बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई क्रूरता नहीं। ये कैसे संभव हुआ? महात्मा सुशर्मा बताते हैं कि वहां सुकर्मा नामक एक साधक ने उस शिला पर गीता के 2 अध्याय के श्लोक उकेरे थे। उन श्लोकों के निरंतर पठन से जो तरंगे उठी, उन्होंने वहां के हिंसक वातावरण को शांत कर दिया। वाह! और देखिए, ये कोई जादू नहीं है। देव शर्मा के भीतर अशांति क्यों थी? क्योंकि वो स्वयं को केवल शरीर मान बैठा था। स्रोत में श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण है कि आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। 10,000वां हिस्सा, मतलब एक अति सूक्ष्म चेतन बिंदु। बिल्कुल। और गीता के 2 अध्याय में इसी अशांति का पूरा मनोविज्ञान समझाया गया है। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो आसक्ति होती है। आसक्ति से काम या इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध, क्रोध से सम्मोह, फिर स्मृति भ्रम, फिर बुद्धि का नाश और अंततः पतन। ये तो पूरा एक नक्शा हो गया बर्बादी का। लेकिन अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के रूपक से जोड़ूं, आत्मा का शरीर बदलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र धारण कर ले, है ना? गीता भी यही कहती है। तो फिर इसमें इतना डरने की क्या बात है? बिल्कुल सही, यही आत्मज्ञान है। जिस क्षण आपको यह बोध हो गया कि आत्मा अमर है, तो मृत्यु का वो डर अपने आप खत्म हो जाता है। एक मिनट, अगर आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है, तो फिर हम इस शरीर में रहते हुए जो कर्म करते हैं, उनका क्या होता है? क्या वस्त्र बदलने पर पुराने कर्म धुल जाते हैं? नहीं, प्रकृति के न्यायालय में ऐसा नहीं होता। और यहीं से गीता का 3 अध्याय कर्मयोग प्रासंगिक हो जाता है। हमारे कर्मों का वही खाता सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करता है। हाँ, और इसे समझाने के लिए स्रोत में जनस्थान के जड़ नामक व्यापारी की कहानी है। वो दुराचारी था, बेईमानी से धन कमाता था। हत्या होने पर वो प्रेत बनकर भटकने लगा। प्रेत योनि उसके कर्मों का ही परिणाम थी। बिल्कुल। लेकिन उसका पुत्र ज्ञानी था। उसने उसी स्थान पर आकर निष्काम भाव से गीता के 3 अध्याय का पाठ किया और सारा पुण्य पिता को समर्पित कर दिया। तब आकाश से एक विमान आया और चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ पिता ही नहीं, बल्कि उस अनुष्ठान से उनकी पूरी वंशावली के अनगिनत पूर्वज यमपाश से मुक्त हो गए। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कथा हमें यज्ञ चक्र और अन्न शुद्धि विज्ञान समझाती है। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ निष्काम कर्म से। अच्छा। हाँ, गीता कहती है कि जो केवल अपने स्वाद के लिए भोजन पकाता है, वो पाप खा रहा है। भोजन पहले परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। क्या ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे व्यक्तिगत कर्म केवल हमारे नहीं हैं, बल्कि वे एक पूरी वंशावली को प्रभावित करते हैं? पूर्णतः सत्य। हम सब अदृश्य धागों से गुंथे हुए हैं।
उस पुत्र ने एक श्रेष्ठ आदर्श स्थापित किया। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ा दार्शनिक मोड़ आता है। हाँ, और शायद यही वो रहस्य है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। गीता के पाठ और पुण्यदान से पूर्वजों को प्रेत योनि से राहत तो मिल गई, लेकिन क्या ये अंतिम मोक्ष है? संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज के त्रेतवादी निष्कर्ष के अनुसार बिल्कुल नहीं। केवल कर्मकांड या गीता पाठ से जन्म मरण का चक्र पूरी तरह समाप्त नहीं होता। तो फिर अंतिम मोक्ष कैसे मिलता है? पूर्ण और आत्यंतिक मोक्ष केवल तभी मिलता है जब साधक को गुरु से सार शब्द यानी अनामी दीक्षा प्राप्त हो। ये अनहद परम ध्वनि जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म बीजों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देती है। अगर मैं इसे कंप्यूटर के रूपक से समझाऊं, तो अन्य सभी उपाय जैसे गीता पाठ या पुण्यदान केवल कंप्यूटर की स्क्रीन से वायरस को हटाने जैसे हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए सब ठीक लगता है। हाँ, सही कह रही हैं। लेकिन जो ये सार शब्द है, ये सीधा हार्ड ड्राइव को ही फॉर्मेट कर देता है। मतलब जो संचित कर्म है उन्हें जड़ से मिटा देता है, और जब हार्ड ड्राइव ही फॉर्मेट हो गई तो आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र को तोड़कर सीधे परम धाम में प्रवेश कर जाती है। क्या बात है, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। बिना संचित कर्मों के बीजों के ये प्रकृति आत्मा को बांध ही नहीं सकती। भुने हुए बीज कभी अंकुरित नहीं होते। बिल्कुल, क्या अद्भुत यात्रा रही है ये। हमने शुरुआत की उस वेश्या के अनजाने दान से, फिर प्रकृति के 24 गुरु, गीता की ध्वनि तरंगे, और अंततः गुरु का वो सार शब्द जो हमें जीवन और मृत्यु के भय से पार ले जाता है। सच में ये सब हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देंगे, लेकिन विदा लेने से पूर्व एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हम दिन भर दुनिया भर के शोरगुल और आवाजों से घिरे रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस अनहद ध्वनि यानी यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड में हमारे परम मोक्ष का रहस्य छिपा है, वो हमारे भीतर ही गूंज रही हो, और हम बस उसे सुनने के लिए पर्याप्त शांत नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, एकांत के क्षणों में इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर हम एक ऐसी घटना की कल्पना करें जहां एक बहुत ही थका हुआ सन्यासी एक जंगल में 2 सूखे एकदम बेजान पेड़ों के सहारे आराम करने के लिए बैठता है, और जैसे ही उसका शरीर उन पेड़ों को छूता है, अगले ही पल वो सूखे पेड़ एक झटके में गिर जाते हैं, और उनमें से 2 अप्सराएं प्रकट होती हैं। अरे वाह! जो सदियों से, मतलब एक शाप के कारण पेड़ बनी हुई थी। अब सुनने में ये किसी फैंटेसी उपन्यास या किसी जादुई कहानी का हिस्सा लगता है ना? किसी तिलिस्म जैसा लगता है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये कोई जादू ना होकर चेतना, ऊर्जा और जिसे हम कंपन या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसका एक बहुत ही गहरा विज्ञान हो। यही तो सोचने वाली बात है। सही कहा। मृत्यु के बाद असल में आत्मा का क्या होता है, ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसने इंसान को हमेशा से उलझाए रखा है। हाँ, हर कोई जानना चाहता है। मतलब शरीर छूटने के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर जन्म मरण का कोई ऐसा चक्र है जो बस लगातार चलता रहता है? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के तह तक जाने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय आज का, है ना? हमारे सामने आज जो विचार हैं वो संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ मृत्यु के बाद की अनामी मोक्ष यात्रा भाग 2 के गहरे दार्शनिक विश्लेषण पर आधारित है। जी। हम बिना किसी का पक्ष लिए गीता के 4, 5वें और 6ठे अध्याय के रहस्यों को पद्म पुराण की कुछ बेहद रहस्यमयी कथाओं के जरिए डिकोड करेंगे। और ये चर्चा सिर्फ मृत्यु के डर को समझने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जीवन, हमारे कर्मों का जो पूरा सिस्टम है, और उस अंतिम मौन को समझने की एक कोशिश है जो अस्तित्व के सबसे बड़े बंधनों को काट सकता है। एकदम सही। और इस गहन विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू मुझे ये लगा कि ये गीता को सिर्फ एक उपदेश या एक धार्मिक पाठ तक सीमित नहीं रखता। हाँ, बिल्कुल। ये इसे चेतना के विकास और मानव मनोविज्ञान के एक व्यवस्थित विज्ञान की तरह सामने रखता है। हाँ, मतलब लगभग भौतिक विज्ञान की तरह। हाँ, एकदम साइंटिफिक तरीके से। और अगर हम इसके मूल ढांचे को देखें तो ये पूरी जो रूपरेखा है वो वैदिक त्रेतवाद के सिद्धांत पर टिकी है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, एक सेकंड, तो एक पल के लिए यहीं रुकते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़े, इस वैदिक त्रेतवाद को आसान भाषा में समझते हैं। ये भारी भरकम शब्द असल में कह क्या रहा है? अगर हम इसे बहुत ही बुनियादी स्तर पर तोड़ें तो त्रेतवाद का मतलब है ब्रह्मांड की 3 अनादि सत्ताएं। मतलब 3 ऐसी चीजें जो हमेशा से हैं। हाँ, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। पहली है परमात्मा,
जिसे अंशी या परम स्रोत कहा गया है। ठीक है। दूसरी है आत्मा, जो उसी स्रोत का एक चेतन अंश है। और तीसरी है प्रकृति, जो जड़ है, भौतिक है और 3 गुणों से बनी है। तो ये सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि जब तक ये चेतन आत्मा खुद को ये जड़ शरीर मानती रहती है, मतलब जब तक वो इल्यूजन में है, बिल्कुल, तब तक वो प्रकृति के कर्म बंधनों में, जिसे हम जन्म मरण का चक्र कहते हैं, उसमें उलझी रहती है। यानी एक तरह से ऊर्जा है, उसका मूल स्रोत है, और वो भौतिक ढांचा है जिसके अंदर ये ऊर्जा फंस गई है। सही कहा। और जब हम फंसने की बात करते हैं तो सबसे पहला नियम जो मेरे दिमाग में आता है वो है कर्म। हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है ना? हाँ, हर एक्शन का रिएक्शन तो है ही। तो इस दर्शन में कर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है, विकर्म, कर्म और अकर्म। जी। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, मतलब मान लीजिए एक बैंक अकाउंट की तरह। अच्छा, एक आर्थिक व्यवस्था की तरह। हाँ, तो क्या ये कहना सही होगा कि विकर्म यानी जो पाप कर्म है, जैसे हिंसा, क्रोध या छल, वो एक बहुत भारी कर्ज या लोन की तरह है जो इंसान को दिवालिया कर देते हैं? पेड़ पौधों या कीड़ों की योनि में। बैंक अकाउंट या ये जो फाइनेंस वाला उदाहरण है, ये समझने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें इसे थोड़ा और गहराई से देखना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, विकर्म निश्चित रूप से वो नेगेटिव एनर्जी या कर्ज है जो चेतना के स्तर को नीचे गिरा देता है। ये आत्मा को ऐसी योनियों में ले जाता है जहां चेतना लगभग सोई हुई होती है। जैसे आपने कहा पेड़ पौधे। हाँ, लेकिन जो असली उलझन पैदा होती है वो दूसरे प्रकार के कर्म में आती है, जिसे सकाम पुण्य कर्म कहा गया है। हाँ, सकाम कर्म, इसे तो लोग अक्सर अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। बिल्कुल। अगर मैं उसी बैंक वाले उदाहरण को आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसा है जैसे किसी ने बहुत सारी सेविंग्स कर ली हो, मतलब कोई बड़ी एफडी बना ली हो। हाँ, बहुत सारा पुण्य कमा लिया हो। हाँ, अच्छे काम किए, दान दिया, तो बस स्वर्ग का सुख मिल गया, सब कुछ बहुत बढ़िया और एकदम सुरक्षित लगता है। लेकिन यहीं पर ये उदाहरण थोड़ा अधूरा रह जाता है। अधूरा कैसे? एफडी तो सेफ होती है। एफडी का उदाहरण अच्छा है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि अगर किसी ने एफडी बनाई है तो वो एक न एक दिन मैच्योर तो होगी, है ना? हाँ, उसका टाइम पीरियड खत्म होगा। तो जब वो पुण्य का पैसा या कह लें एफडी का रिटर्न खत्म होगा तो क्या होगा? वापस सड़क पर। एक तरह से हाँ, उस व्यक्ति को फिर से उसी अर्थव्यवस्था में, उसी बाजार में लौटकर फिर से काम करना होगा। ओहो। यानी स्वर्ग का सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से इसी मृत्यु लोक में उस 80 लाख योनियों वाले चक्र में लौटना ही पड़ता है। बाप रे, मतलब स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए गीता का 4था अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है, वो हमें इस पूरी अर्थव्यवस्था से ही बाहर निकलने का रास्ता बताता है, जिसे अकर्म कहते हैं। अर्थव्यवस्था से ही बाहर निकल जाना मतलब खेल के नियम ही बदल देना। एकदम सही पकड़ा आपने। अकर्म का सीधा सा अर्थ है निष्काम कर्म। अच्छा। ये वो स्थिति है जहां अकर्म तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे फल की कोई इच्छा नहीं है। यानी कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, कर्ता का भाव ही नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, सब कुछ बस परमात्मा को समर्पित है। तो जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कोई कर्म बीज बनता ही नहीं, ना पाप का ना पुण्य का। वाकई? इसे ऐसे समझें कि आप उस बैंक के सिस्टम से, उस लेन देन के पूरे माया जाल से ही हमेशा के लिए बाहर आ गए, अकाउंट ही क्लोज कर दिया। ये सुनने में बहुत ही दार्शनिक और मतलब एक आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए, वही सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर वो कहानी आती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, काशी के संत भरत मुनि की कहानी। जी, जो पद्म पुराण से ली गई है। हाँ, तो वो रोज गीता के 4थे अध्याय का पाठ करते थे। जब वो थके हुए उन 2 सूखे पेड़ों के पास बैठे और उनका शरीर पेड़ों से छुआ, तो वो पेड़ गिर गए और शाप मुक्त होकर अप्सराएं बन गई। बिल्कुल। अब अगर हम इसे एक तार्किक नजरिए से देखें, मतलब ये बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। हाँ, आम इंसान को तो लगेगा ही। क्या केवल शरीर के छू जाने भर से सदियों पुराना शाप टूट सकता है? इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है, या ये सिर्फ कोई रूपक है? देखिए, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। ऊपरी तौर पर देखने पर तो ये कोई बड़ा चमत्कार ही लगता है। हाँ, मैजिक ट्रिक जैसा। लेकिन अगर हम इसे स्पिरिचुअल फिजिक्स यानी आध्यात्मिक भौतिकी के नजरिए से देखें तो ये ऊर्जा के ट्रांसफर के एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अच्छा। ग्रंथ इसे ज्ञानाग्नि के सिद्धांत से जोड़ता है। गीता के 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित आग ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान फूकी अग्नि सारे संचित कर्मों को भस्म कर देती है। और संत भरत मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
तो वो निष्काम कर्म के किसी ऊंचे स्तर पर थे। वो शिखर पर थे। तो मतलब वो स्पर्श सिर्फ चमड़ी का स्पर्श नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे आप रेजोनेंस या अनुनाद के सिद्धांत से समझें। जैसे वो ट्यूनिंग फोक वाला एक्सपेरिमेंट होता है। बिल्कुल वही। जब एक ट्यूनिंग फोक किसी खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है तो उसके पास रखा दूसरा फोक भी उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। हाँ, रेजोनेंस। संत भरत मुनि के भीतर चौथे अध्याय के रोजाना अभ्यास से वो ज्ञान की अग्नि, वो बहुत ही उच्च आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी लगातार बह रही थी। तो जब उनका स्पर्श उन पेड़ों से हुआ तो वो असल में उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी का ट्रांसफर था। अरे वाह! उस ऊर्जा ने उन पेड़ों के भीतर जो फंसी हुई आत्माएं थीं, उनके संचित कर्म बीजों को, जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाले विकर्म थे, हाँ, शार्प वाले कर्म, उन्हें एक ही झटके में भस्म कर दिया। यानी ज्ञान की उस प्रचंड ऊर्जा ने अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया। क्या बात है! ये कोई जादू नहीं था, ये चेतना के स्तर पर हुआ एक विस्फोट था। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। आध्यात्मिक रेजोनेंस, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसने कर्मों के पूरे डेटाबेस को ही डिलीट कर दिया। बिल्कुल, एकदम डिलीट। लेकिन अगर ज्ञान की इस अग्नि में इतनी ताकत है और कर्मों का ये जाल इतना खतरनाक है, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या? इंसान लगातार गलत कर्म करता ही क्यों है? मतलब हम सभी जानते हैं कि क्रोध, लालच या बहुत ज्यादा भोग विलास, ये सब अंततः नुकसान ही पहुंचाते हैं। हाँ, ये तो सबको पता है। फिर भी इंसान उसी जाल में क्यों फंसता चला जाता है? इस मनोवैज्ञानिक उलझन का बहुत ही सटीक जवाब गीता के 5वें अध्याय में छिपा है। अच्छा। गीता बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बताती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, और जो बाहरी विषय हैं, रूप, रस, गंध, जो भौतिक दुनिया के अट्रैक्शंस हैं, हाँ, उनका जो संयोग है, असल में वही सारे दुखों का मूल कारण है। हमारी चेतना जब शरीर के माध्यम से इन बाहरी दुनिया के छोटे छोटे सुखों का अनुभव करती है, तो वो उसी में फंस जाती है। बिल्कुल, वो आसक्त हो जाती है। इंसान ये भूल जाता है कि इन भौतिक सुखों का एक आदि है और एक अंत भी है। मतलब ये टेम्पररी है। हाँ, ये स्थायी नहीं है, और यही जो अस्थायीपन है वो इंसान के भीतर दुख पैदा करता है। सही बात है। और इस बात को समझाने के लिए जो कहानी इस ग्रंथ में सामने आती है, वो तो किसी डार्क फैंटेसी या साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है। आप पिंगल और उग्र की बात कर रही हैं। हाँ, पिंगल और उग्र नाम के एक पति पत्नी की कहानी। मतलब वे जीवन भर वासनाओं और गलत कामों में डूबे रहे। मृत्यु के बाद उन्हें नर्क मिला और फिर वे एक चील और तोती के रूप में पैदा हुए। जी। अब क्योंकि पिछले जन्म की दुश्मनी उनके अवचेतन में, उनके सबकॉन्शियस में बैठी हुई थी, वे पक्षी बनकर भी आपस में भयंकर तरीके से लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते एक जंगल में पड़ी एक पुरानी खोखली इंसानी खोपड़ी में, जिसमें बारिश का पानी भरा था, उसमें गिरकर मर जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही ड्रामेटिक हिस्सा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस पानी में गिरते ही उन्हें मोक्ष मिल जाता है। बिल्कुल। मतलब एक सेकंड, दो हिंसक पक्षी, एक इंसानी खोपड़ी और सीधा मोक्ष। ये कहानी असल में क्या कहने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस कहानी का जो असली रहस्य है वो उस खोपड़ी के सिंबोलिज्म या उसके प्रतीकवाद और उसकी ऊर्जा में छिपा है। वो खोपड़ी किसकी थी? वो कोई आम खोपड़ी नहीं थी, वो महर्षि यज्ञवती की अस्थि थी, जो अपने पूरे जीवन काल में रोजाना गीता के 5वें अध्याय का पाठ और ध्यान करते थे। फिर से वही ऊर्जा और अनुनाद वाली बात आ गई। हाँ, लेकिन इस बार इसमें एक और बहुत गहरा दार्शनिक एंगल जुड़ता है, जिसे कहते हैं समदर्शिता, यानी समता का भाव। समता का भाव। हाँ। गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक कहता है कि एक सच्चा ज्ञानी विद्यावान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में एक ही चेतन सत्ता को देखता है। मतलब वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल, वो किसी में भेद नहीं करता। महर्षि यज्ञवती ने अपने जीवन में इस पूर्ण समदर्शिता को, इस एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी को प्राप्त कर लिया था। हम तो उनके शरीर के हर कण में, यहाँ तक कि उस मरने के बाद बची खोपड़ी में भी उस अभेद दृष्टि की परम ऊर्जा समाहित थी। ओहो, तो इसे ऐसे समझें कि वो चील और तोती जो जन्मों जन्मों के वैर और नफरत से भरे हुए थे, जी, वो एक तरह से एक्सट्रीम पोलैरिटी या ध्रुवीकरण का प्रतीक थे।
उनके अंदर भयंकर क्रोध और द्वेष भरा था। एकदम सही। वो पक्षी अज्ञान और कर्म बंधनों के सबसे निचले स्तर पर थे। लेकिन जैसे ही वे उस खोपड़ी के पानी में गिरे, जो कि पूर्ण समदर्शिता और शून्य अहंकार के एक सुपर कंडक्टर बन चुका था, वाकई उस परम ज्ञान की ऊर्जा ने उनके उस उग्र वैर भाव को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब माइनस और प्लस मिलकर 0 हो गए। बिल्कुल। उनके जो उग्र कर्म बीज थे वो उस समदर्शी ऊर्जा के संपर्क में आते ही भस्म हो गए। क्या बात है। ये कथा असल में ये स्थापित करती है कि अज्ञान और इंद्रियों के भोग आत्मा को चाहे जितना नीचे गिरा दें, लेकिन परम ज्ञान और समदर्शिता की एक बूंद भी जन्म जन्मांतर के पापों को धोने में सक्षम है। ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब एक तरफ दुनिया का सबसे भयंकर शोर और नफरत है, और दूसरी तरफ एक ऋषि की खोपड़ी जो पूर्ण शांति और समता का प्रतीक है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट ही से इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन यहीं पर एक और व्यवहारिक समस्या सामने आती है। कैसी समस्या? ये जानना कि इंद्रियों का भटकाव गलत है, ये तो एक बात हुई, लेकिन उस चंचल मन को असल जिंदगी में नियंत्रित करना वो बिल्कुल अलग बात है। ये तो है। दुनिया तो इतने प्रलोभनों से भरी पड़ी है, हम खुद को रोके कैसे? और यही वो चुनौती है जो हमें गीता के 6 अध्याय यानी ध्यान योग की तरफ ले जाती है। अच्छा। देखिए, बाहरी भौतिक वस्तुएं कभी भी हमारी चेतना को स्थायी रूप से संतुष्ट कर ही नहीं सकती। हाँ, कुछ ना कुछ कमी तो रही जाती है। ग्रंथ में गीता के 6 अध्याय के आधार पर यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि यदि मन वश में है तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है जी, और यदि वश में नहीं है तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन की चंचलता ही सारा खेल बिगाड़ती है। और मुझे लगता है इस चंचलता और जो सूक्ष्म अहंकार होता है उसे समझने के लिए राजा जानश्रुति और रैक्वर ऋषि की जो कथा दी गई है वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत ही डीप स्टोरी है वो। है ना? राजा जानश्रुति बहुत बड़े दानी थे, जन कल्याण के बहुत काम करते थे, लेकिन उनके भीतर कहीं गहरे में ये बात बैठ गई थी कि मुझसे बड़ा कोई तपस्वी या दानी नहीं है। हाँ, वो ईगो आ गया था। फिर एक दिन वो हंसों की यानी देवदूतों की बातचीत सुनते हैं, जो कह रहे थे कि रैक्वर ऋषि का तप राजा से कहीं बड़ा है, क्योंकि ऋषि पूर्ण काम है यानी पूरी तरह संतुष्ट है। ये सुनकर राजा का ईगो हर्ट हो जाता है। वो अकूत धन, गाड़ियां और संपदा लेकर ऋषि के पास जाते हैं, लेकिन ऋषि उस सारे धन को तिनके के समान ठुकरा देते हैं। ये जो कथा है ना, ये आध्यात्म के सबसे बारीक मनोवैज्ञानिक जालों में से एक को उजागर करती है। और यहीं पर मुझे लगता है कि बहुत से लोग उलझ जाते हैं। वो कैसे? मतलब क्या अच्छे काम करना, भूखों को खाना खिलाना, दान देना जैसा राजा ने किया वो पर्याप्त नहीं है? हाँ। अगर कोई इंसान दुनिया की भलाई कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? अच्छे कामों में भी अहंकार कैसे आ सकता है और ये बंधन कैसे बन सकता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दान करना या अच्छे काम करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब कोई सकाम दान करता है, यानी दान के पीछे ये छिपा हुआ भाव होता है कि मैं दान कर रहा हूं या इससे समाज में मेरा नाम होगा या मुझे स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल, तो वहां वो कर्तापन का अहंकार, वो आइनेस आ जाता है। और ये सूक्ष्म अहंकार भी लोहे की नहीं तो सोने की जंजीर ही है, लेकिन है तो जंजीरी। अरे वाह, सोने की जंजीर, बहुत खूब। राजा जानश्रुति के पास सब कुछ था, लेकिन भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी थी कि कोई दूसरा उनसे बड़ा कैसे हो सकता है। तो फिर रैक्वा ऋषि के पास ऐसा क्या था जो राजा के पास नहीं था? मतलब हंसों ने उन्हें पूर्ण काम क्यों कहा? पूर्ण काम का सीधा सा अर्थ है जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिसे अब इस बाहरी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। रैक्वा ऋषि के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो भीतर से पूरी तरह भरे हुए थे। राजा के पास सब कुछ होकर भी वो भिखारियों की तरह और यश मांग रहे थे, जबकि ऋषि के पास कुछ ना होकर भी वो सम्राट थे। वाकई, तो ऋषि ने राजा को समझाया कि जो आत्यंतिक शांति है वो धन या सकाम कर्मों से नहीं आती। तो फिर कैसे आती है? गीता के 6 अध्याय के अनुसार अपनी अंतरात्मा से परमात्मा में गहरा ध्यान लगाने से आती है। जब मन पूरी तरह निगृहित हो जाता है, जब कर्तापन का भाव शून्य हो जाता है, तभी असली मोक्ष मिलता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें, हमने समझा कि कर्म
कैसे एक ऐसा अर्थ तंत्र बनाते हैं जी जिससे निकलना मुश्किल है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि इंद्रियां कैसे हमें क्षणिक सुखों के पीछे भगाकर नफरत और दुखों की ओर ले जाती हैं। जी और हमने ये भी जाना कि मन को नियंत्रित करके अहंकार को शून्य करना कितना जरूरी है। जी लेकिन इन सब कथाओं और अध्यायों का अंतिम निचोड़ क्या है? वो सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, क्या केवल ये कथाएं जान लेने से या पढ़ लेने भर से उस 80 लाख योनियों के चक्कर से बचा जा सकता है? ग्रंथ के लेखक का अंतिम त्रेतवाद निष्कर्ष क्या है? यहाँ आकर ये ग्रंथ अपने सबसे रहस्यमयी और क्रांतिकारी सिद्धांत को सामने रखता है। अच्छा, लेखक का स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि केवल बाहरी सकाम कर्म, दान या यहाँ तक कि शारीरिक हठ योग से भी आत्यंतिक मोक्ष यानी परमानेंट लिबरेशन नहीं मिल सकता। तो फिर किससे मिलेगा? इन सब से स्वर्ग मिल सकता है, कुछ समय की शांति मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण का चक्र पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसके लिए एक अंतिम और सर्वोच्च प्रक्रिया की जरूरत होती है। और वो सर्वोच्च प्रक्रिया है क्या? उसे ग्रंथ में सार शब्द कहा गया है। सार शब्द? जी, इसे अनामी दीक्षा या यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड भी कहा जाता है। ग्रंथ के अनुसार जब साधक एक पूर्ण गुरु की शरण में जाकर ये सार शब्द प्राप्त करता है, तो ये अनाहत ध्वनि ही वो असली और अंतिम ज्ञानाग्नि बन जाती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। अगर मैं इसे एक मॉडर्न नजरिए से समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये किसी तरह की मास्टर की या वीआईपी एक्सेस है? मास्टर की मतलब इंसान कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है, इंद्रियों से लड़ रहा है, वो सब अपनी जगह, और ये मास्टर की पूरे सिस्टम को बाईपास करके सीधे मोक्ष दिला देती है, ऐसा कुछ। वीआईपी एक्सेस या मास्टर की कहना इसे थोड़ा भौतिकवादी और सतही बना देता है। अच्छा, अगर हम इसे विज्ञान और ऊर्जा के नजरिए से देखें तो ये किसी सिस्टम को चकमा देना या कोई शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे हम आधुनिक भौतिकी के नॉइज कैंसिलेशन के सिद्धांत की तरह समझ सकते हैं। नॉइज कैंसिलेशन जैसे हेडफोन्स में होता है? जी। ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारा अहंकार, ये सब एक तरह की शोर पैदा करने वाली आवृत्तियां या फ्रीक्वेंसीज हैं जो लगातार बज रही हैं। हाँ, ये ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे पैदा करती हैं जो हमें इस त्रिगुणमय प्रकृति से बांधे रखती हैं। ठीक है। अब ये जो सार शब्द या यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड है, ये कोई खोखला सन्नाटा नहीं है। तो ये क्या है? ये ब्रह्मांड की वो मूल, एकदम विशुद्ध और सबसे शक्तिशाली ध्वनि रहित ऊर्जा है। जब ये सार शब्द चेतना में प्रवेश करता है तो ये एक ऐसी एंटी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जो जन्मों जन्मों के संचित कर्म बीजों और मन के सभी विकारों को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देती है। ओहो, मतलब उन्हें एकदम शून्य कर देती है। यानी वो परम मौन उस सारे शोर को, सारे कर्म बंधनों को हमेशा के लिए शांत कर देता है, जैसे नॉइज कैंसिलेशन बाहर की आवाज को काट देता है। बिल्कुल। और जब वो सारा कर्म बंधन भस्म हो जाता है, तब आत्मा प्रकृति के इस 25% वाले नश्वर दायरे से मुक्त होकर उस 75% वाले दिव्य साम्राज्य में प्रवेश करती है, जिसे ग्रंथ में अनामी लोक कहा गया है। अनामी लोक? जी। वहां आत्मा परमात्मा के साथ अनंत काल तक शाश्वत आनंद और परम शांति में रहती है। वहां काल, प्रलय या यमपाश का कोई नियम लागू नहीं होता। मतलब एक बार गए तो वापस नहीं आना? बिल्कुल नहीं। वहां से फिर कभी लौटकर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। यही त्रयत्ववाद का अंतिम लक्ष्य है। वाकई ये अस्तित्व को देखने का एक बहुत ही विशाल और बहुत गहरा नजरिया है ना? तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमारे कर्म एक ऐसा जाल बुनते हैं जो हमें बार बार इसी दुनिया में खींच लाता है। जी। कैसे हमारी चंचल इंद्रियां और हमारा वो सूक्ष्म अहंकार हमें खुद से ही दूर ले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन भरत मुनि और महर्षि यज्ञवती की कहानियों से हमने ये भी जाना कि ज्ञान का रेजोनेंस, पूर्ण समदर्शिता का भाव और मन का ठहराव इन बंधनों को काट सकता है। एकदम सही। और अंततः सार शब्द या वो यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड ही वो अंतिम नॉइज कैंसिलेशन है जो आत्मा को उसके असली घर यानी अनामी लोक तक पहुंचाता है। सही मायनों में ये बाहरी दुनिया की भागदौड़ और शोर शराबे से मुड़कर अपने भीतर के उस अनंत असीम शांति को खोजने की एक वैज्ञानिक यात्रा है। शरीर के छूटने के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान शरीर में रहते हुए अपनी चेतना को किस स्तर तक ले जा पाता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने,
और इसी बात से इस गहन चर्चा के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा विचार मेरे जहन में आता है। क्या? ये ग्रंथ बार बार कहता है कि यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड, यानी उस परम मौन की गूंज ही मोक्ष का अंतिम रास्ता है, वही कर्मों को काटती है। बिल्कुल। अब जरा आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया की तरफ देखिए। ये दुनिया लगातार शोर, डिजिटल नोटिफिकेशंस और सूचनाओं की कभी न खत्म होने वाली बाढ़ में डूबी हुई है। अरे हाँ, ये तो है। इंसान हर पल, हर सेकंड अपने कानों और अपने दिमाग को किसी न किसी बाहरी आवाज से, किसी न किसी शोर से भरता जा रहा है। ये आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे विचारणीय विरोधाभास है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या बाहरी शोर की ये जो लत हमें लग चुकी है, वो अनजाने में ही इंसान को उस आंतरिक मौन, उस असली शांति और अंतिम मुक्ति से मीलों दूर तो नहीं ले जा रही है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो अगली बार जब कोई शांति में बैठे और बाहर कोई शोर ना हो, तो उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि उस सन्नाटे में वो भीतर किस आवाज को सुन रहा है। क्या वो सच में मौन है या भीतर भी एक अंतहीन शोर चल रहा है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस संदेशन ने जीवन, मृत्यु और चेतना के बारे में सोचने का एक नया और गहरा आयाम दिया होगा। एक बहुत ही अजीब और दहला देने वाले दृश्य की कल्पना कीजिए। एक यज्ञ की वेदी तैयार है और एक ब्राह्मण कर्मकांड के लिए पूरी तरह से खड़ा है, हाथ में अनुष्ठान का हथियार है और सामने एक बकरा बलि चढ़ने के लिए बंधा हुआ है। सब कुछ उस पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है, जहां इंसान ये मानता है कि ईश्वर को खुश करने के लिए कुछ भेंट चढ़ानी ही पड़ेगी। हाँ, वो टिपिकल सोच जहां लगता है कि कोई बलि देने से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो उस ब्राह्मण की पूरी दुनिया को पलट कर रख देता है। वो बकरा, जिसकी गर्दन बस कुछ ही पलों में कटने वाली है, वो अचानक इंसानों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बाप रे, ये तो... और हंसते हुए उस ब्राह्मण से सीधे शब्दों में कहता है कि जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो ना, वही मैंने अपने पिछले जन्म में किया था, और याद रखना, अगला नंबर तुम्हारा ही है। ये दृश्य सिर्फ डरावना ही नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये उस पूरे व्यवस्थित ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, जिसे इंसान ने अपने आध्यात्मिक सुकून के लिए बना रखा है। हाँ। अक्सर हम लोग स्वर्ग और नर्क को एक सीधे साधे अकाउंटेंट की लेजर बुक की तरह देखते हैं कि अच्छे काम का फल स्वर्ग और बुरे का नर्क। हाँ, एक बैलेंस शीट की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब एक बलि का बकरा ही हंसकर कर्मों का हिसाब मांगने लगे, तो वो लेजर बुक धरी की धरी रह जाती है। एकदम सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम उसी लेजर बुक से बहुत आगे की बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा लिखे गए ग्रंथ मृत्यु के बाद की अनामी मोक्ष यात्रा भाग 2 के कुछ खास अंशों पर आधारित है, जो कि अध्याय 42 से 45 तक के हिस्से है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक विचार का प्रचार करना या किसी मान्यता को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। हमारी इस डीप डाइव का एकमात्र लक्ष्य वैदिक त्रेतवाद के इस विशिष्ट दर्शन और इसमें दी गई कथाओं का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करना है, ताकि जो भी ज्ञान पिपासु श्रोता इसे सुन रहे हैं, उन्हें इन प्राचीन कथाओं के पीछे के वैचारिक संदेश मिल सके। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि वैदिक त्रेतवाद का ये दर्शन कई स्थापित मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी समझाता कि क्यों करना चाहिए। हाँ, और सामान्य स्वर्ग नर्क की बातों से ये बहुत आगे जाता है। बिल्कुल जाता है। अगर हम इस दर्शन के मूल ढांचे को समझें, तो ये मानता है कि पूरे ब्रह्मांड में 3 सत्ताएं मौजूद हैं, जो हमेशा से थीं और हमेशा रहेंगी। पहली है परमात्मा, जो सर्वोपरि है। दूसरी है आत्मा, जो उस परमात्मा का चेतन अंश है। और तीसरी है प्रकृति, जो जड़ है। और इसी ढांचे से वो चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर आता है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, जो कहता है कि ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो पूरी सत्ता का केवल 25% हिस्सा है। हाँ, सिर्फ 25%। और बाकी का 75% हिस्सा एक पूरी तरह से दिव्य और शाश्वत क्षेत्र है, जिसे अनामी लोक कहा गया है। और यही इस दर्शन का सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु है। जब कोई ये समझ लेता है कि ये भौतिक जगत आत्मा का असली घर है ही नहीं,
तो मतलब उसकी सारी आध्यात्मिक जद्दोजहद उस 75% वाले हिस्से की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन इस जद्दोजहद में लोग अक्सर भटक भी तो जाते हैं ना? हाँ, इसी भटकाव को 42वें अध्याय में राजा चंद्रसेन की एक बहुत ही दिलचस्प कथा से समझाया गया है। हाँ, राजा चंद्रसेन की कथा बहुत ही सटीक उदाहरण है इसका। मतलब राजा चंद्रसेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास असीमित धन, सत्ता, वैभव सब कुछ था। वो लगातार बड़े बड़े यज्ञ, दान पुण्य करवाते रहते थे। समाज की नजर में वो बहुत ही सफल और धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। मृत्यु का एक अनजाना भय उन्हें हमेशा डराता था। और उनकी ये अशांति बिल्कुल स्वाभाविक थी। ये उस स्थिति को दिखाती है जहां इंसान ऊर्जा तो बहुत खर्च कर रहा है, लेकिन वो ऊर्जा बिखर रही है, किसी एक केंद्र पर फोकस नहीं हो रही। हाँ, और फिर महर्षि वशिष्ठ उनके पास आते हैं। बिल्कुल। जब राजा उनसे अपनी इस पीड़ा का कारण पूछते हैं तो महर्षि उन्हें मतलब वृक्ष सिंचन का, यानी एक पेड़ को पानी देने का दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि अगर माली हर एक पत्ती और शाखा पर अलग अलग पानी छिड़केगा तो पेड़ सूख जाएगा। पेड़ को हरा भरा रखने का एक ही तरीका है, उसकी जड़ में पानी डालना। ये बात मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगी। अगर इसे हम आज के आधुनिक संदर्भ में समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मतलब कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज करने के बजाय उसकी स्क्रीन को बार बार कपड़े से चमकाकर ये उम्मीद करे कि फोन चालू हो जाएगा। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही शानदार है ना? मतलब ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो बैटरी ही है। बाहरी आवरण को कितना भी चमका लो, असली ऊर्जा भीतर से ही आएगी। बिल्कुल। और उस स्मार्टफोन वाली उपमा को अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो स्क्रीन को बार बार चमकाना इंसान को एक झूठे भ्रम में भी रखता है कि वो कुछ काम कर रहा है। इसी के कारण लोग जटिल कर्मकांडों में उलझ जाते हैं। गीता के दार्शनिक आधार से भी ये जुड़ता है। वो कैसे? पेड़ की पत्तियां और शाखाएं अलग अलग सकाम धारणाओं का प्रतीक है, जिन्हें इंसान अपनी छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं के लिए पूछता है, लेकिन जड़ साक्षात परब्रह्म है। दर्शन कहता है कि जब कोई सीधे मूल से जुड़ता है तो उसे इन खंडित उपासनाओं से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, तो अगर मूल पर ध्यान केंद्रित करना इतना ही आसान और आवश्यक है तो फिर लोग इतने जटिल और मतलब कभी-कभी हिंसक कर्मकांडों में क्यों उलझते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से 43वें अध्याय की वो कथा जुड़ती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, माधव ब्राह्मण और उस हंसने वाले बकरे की अविश्वसनीय कथा। हाँ, माधव ब्राह्मण वाली कथा, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ही झकझोरने वाला है। बिल्कुल। मतलब माधव पशु बलि देने जा रहा था और बकरा हंसकर अपने पूर्व जन्म की बात बताता है। यहाँ मुझे एक बहुत गहरी विडंबना नजर आती है, एक गहरी आयरनी है ये। वो कैसे? मतलब जो अनुष्ठान इंसान को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए बनाए गए थे, वही हिंसा और स्वार्थ के कारण उसे बकरे जैसी नीच योनि में धकेल रहे हैं। क्या ये अनुष्ठानों के मूल उद्देश्य की ही हार नहीं है? जिस सीढ़ी से ऊपर जाना था वो सीधे पाताल ले जा रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी सीढ़ी को सही दिशा में मोड़ने के लिए गीता के 9वें अध्याय का संदर्भ आता है, जिसे राजविद्या राजगोह्य योग कहा गया है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी खून खराबे या हिंसा की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी प्रसंग में राजा चंद्र शर्मा की भी तो कथा है ना? बिल्कुल। राजा चंद्र शर्मा को भी चांडाल मुक्ति इसी अध्याय के ज्ञान से मिली थी। गीता में साफ लिखा है कि अगर प्रेम से एक पत्ता, फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित किया जाए तो वो पर्याप्त है। क्या अर्पित किया जा रहा है ये जरूरी नहीं है, बल्कि किस भाव से अर्पित किया जा रहा है वो असली कुंजी है। तो भावना और निष्कामता ही सबसे अहम है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब कोई व्यक्ति सच में शुद्ध भाव से जुड़ जाता है तो उसे असल में प्राप्त क्या होता है? इसका जवाब 44वें अध्याय की कथाओं में मिलता है। जैसे धीर बुद्धि ब्राह्मण की कथा, वो कोई बहुत बड़े कर्मकांडी नहीं थे, बस शांत भाव से गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। और मैंने पढ़ा कि उनके पीछे साक्षात भगवान शिव अदृश्य रूप से चलते थे। हाँ, ये अदृश्य कृपा का प्रतीक है। भगवान शिव यहाँ उस सर्वोच्च चेतना को दर्शाते हैं जो शुद्ध वाइब्रेशंस की तरफ खिंची चली आती है। और वाइब्रेशंस की बात करें तो वो हंस और पद्मावती अप्सरा की कथा भी तो है। बिल्कुल। पद्मावती एक श्राप के कारण कमल का फूल बन गई थी, लेकिन उस जड़ अवस्था में भी वो कमल 10वें अध्याय के श्लोकों की ध्वनि निकालता था, और सिर्फ वो ध्वनि सुनने से उस हंस और पद्मावती दोनों को मुक्ति मिल गई। ये सच में हैरान करने वाला है कि ध्वनि और वाइब्रेशन में इतनी ताकत होती है। लेकिन
यहीं पर एक और बात आती है। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्तियों का जिक्र है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य। हाँ, पारंपरिक रूप से इन्हीं 5 मुक्तियों को सब कुछ माना जाता है। और इनमें सबसे बड़ी सायुज्य मुक्ति मानी जाती है, मतलब ब्रह्म तेज में विलीन होना। लेकिन रुकिए, जो मैंने इस ग्रंथ में पढ़ा, क्या वो सायुज्य मुक्ति भी अंतिम मंजिल नहीं है? बिल्कुल नहीं, और यही इस दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। अरे, ये तो ऐसा हो गया जैसे आप जीवन भर मेहनत करके किसी बहुत ही भव्य कॉन्सर्ट के वीआईपी लाउंज में पहुंच गए हों। आप वहां बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यही अल्टीमेट जगह है, यही स्वर्ग है, और अचानक आपको पता चले कि इस वीआईपी लाउंज के पीछे भी एक अल्टीमेट एक्सक्लूसिव क्लब है, जिसे अनामी लोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगे जब पता चले कि ये वीआईपी लाउंज भी एक समय बाद बंद हो जाएगा और आपको वापस उसी भीड़ में निकाल दिया जाएगा। आपकी ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। वो वीआईपी लाउंज हमेशा के लिए नहीं है। पारंपरिक 5 मुक्तियां केवल उस 25% प्रकृति के दायरे और काल चक्र तक सीमित है। मतलब समय के चक्र तक। हाँ, ग्रंथ समझाता है कि जब महाप्रलय का समय आता है तब वहां से भी जीवात्मा की वापसी हो सकती है, क्योंकि इंसान के भीतर सूक्ष्म कर्म बीज बचे रहते हैं। सूक्ष्म कर्म बीज मतलब जो इच्छाएं और वासनाएं बिल्कुल गहरे तल में छिपी रहती हैं। बिल्कुल, वो बीज सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन प्रलय के बाद जब नई सृष्टि बनती है तो वो फिर से अंकुरित हो जाते हैं। और यहीं पर वो 75% वाला अनामी मोक्ष सबसे अलग साबित होता है। वहां शाश्वत निवास होता है, वहां से कोई वापसी नहीं होती। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव यानी 45वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस भौतिक दुनिया में रहते हुए उस मतलब अल्टीमेट एक्सक्लूसिव क्लब अनामी मोक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। इसका रास्ता एक बहुत ही डरावने लेकिन अद्भुत प्रसंग से खुलता है। सुनंदा ब्राह्मण की कथा। हाँ, वो नरभक्षी राक्षस वाली कथा। सुनंदा तीर्थ यात्रा पर थे और एक सुनसान धर्मशाला में रुकते हैं। वहां एक उग्र नरभक्षी राक्षस आता है जो यात्रियों को खाता था। लेकिन वो राक्षस सुनंदा को छू भी नहीं पाता। हाँ, क्योंकि सुनंदा मानसिक रूप से 11वें अध्याय का पाठ कर रही थी और उसकी जो दिव्य स्पंदन ऊर्जा थी, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस थे, उन्होंने सुनंदा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। और अंत में उसी अध्याय से अभिमंत्रित जल से वो राक्षस भी अपनी नीच योनि से मुक्त हो जाता है। यहाँ जो 11वां अध्याय है वो गीता का विश्व रूप दर्शन योग है। इसके बिना, मतलब वो जो दिव्य चक्षु है, उसके बिना परमात्मा का विराट स्वरूप नहीं देखा जा सकता। और ये प्रसंग ये भी बताता है कि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा मतलब किसी नदी में नहाना या फोटो खिंचवाना, लेकिन असल उद्देश्य तो साधु संग करना और सच्चा ज्ञान पाना है ना? एकदम सही। और उसी सत्संग से एक साधक को वो अंतिम टूल मिलता है जो अनामी मोक्ष का द्वार खोलता है। और उस टूल को ग्रंथ में एक बहुत ही रहस्यमयी नाम दिया गया है, सार शब्द, जिसे हम यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। अगर मैं इसे तकनीकी भाषा में समझाऊं तो गुरु द्वारा दिया गया ये सार शब्द आत्मा के लिए एक फैक्ट्री रीसेट या सिस्टम फॉर्मेट की तरह काम करता है। ये उपमा बहुत सही है, इसे और समझाइए। मतलब जन्मों जन्मांतर के जितने भी संचित कर्म हैं, वो सारे सूक्ष्म कर्म बीज वो किसी कंप्यूटर में छिपे हुए उस जिद्दी मालवेयर या वायरस की तरह हैं, जिन्हें कोई साधारण एंटीवायरस यानी ये बारीक कर्मकांड डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए सिस्टम फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। मैं इस तकनीकी उपमा का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। जो साधारण अनुष्ठान है वो बस ऊपरी फाइलों को साफ करते हैं, लेकिन सार शब्द वो चेतन अनहद ध्वनि है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तीव्र होती है कि वो सीधे उन कर्मों बीजों पर प्रहार करती है। तो जब ये फैक्ट्री रीसेट चलता है तो सारा मालवेयर हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। बिल्कुल। जब तक इस सार शब्द से कर्म बीज भस्म नहीं होते तब तक 84 लाख योनियों का चक्र खत्म नहीं हो सकता। और जब एक भी बीज नहीं बचता तभी आत्मा बिना रुकावट के सीधे अनामी लोक में जा सकती है। यही इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। सच में ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। तो श्रोताओं, अगर हम अपनी आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने काफी लंबा सफर तय किया है। पेड़ की जड़ को सींचने से लेकर पूर्व जन्म की याद दिलाने वाले बकरे,
श्लोक गाने वाले कमल और वाइब्रेशन से हार मानने वाले राक्षस तक। और ये सभी कथाएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। बिल्कुल, कि सतही कर्मकांडों से ऊपर उठकर हमें सार शब्द और अनामी मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ग्रंथ में सार शब्द को यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड कहा गया है। आज की आधुनिक दुनिया में जहां हम लगातार नोटिफिकेशंस, डिजिटल शोर और हर तरफ की आवाजों से घिरे रहते हैं, क्या ये संभव है कि उस परम मौन को सुनना और महसूस करना ही हमारे समय की सबसे कठिन लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आध्यात्मिक साधना बन गई है? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल है। इस शोर के बीच आखिर वो शांति कैसे सुनाई देती होगी? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। आमतौर पर ना मौत का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर लगता है। मतलब एक सन्नाटा, अंधेरा और सब कुछ खत्म हो जाने की घबराहट, है ना? बिल्कुल। हम इंसान इस बात से इतना खौफ खाते हैं कि हमने मौत को एक विलन बना दिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिमुलेशन या मैट्रिक्स से बाहर निकलने का दरवाजा है जिसे हम अब तक अपनी पूरी दुनिया मान बैठे थे। देखिए, मौत को लेकर हमारा जो डर है ना, वो असल में हमारे अज्ञान का डर है। हम उस चीज से घबराते हैं जिसका हमें कोई नक्शा नहीं मिला है या जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सनातन संस्कृति में अगर हम महाभारत काल से लेकर आज तक की गहराई में उतरें तो मौत कोई डरावना विषय नहीं रहा है। मतलब ये हमेशा से एक यात्रा, एक ट्रांजिशन रहा है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा लिखे गए ग्रंथ मृत्यु के बाद की अनामी मोक्ष यात्रा भाग 2 के पन्नों से ना इसी रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। जी, और इस किताब ने सच में मेरे दिमाग के कई जाले साफ किए। मतलब मैं पढ़ रही थी तो महाराज जी ने इसमें सबसे पहले जिस चीज पर जोर दिया है वो है ब्रह्मांड का बुनियादी ढांचा। सही बात है। उन्होंने वैदिक त्रैतवाद की बात की है। अगर मैं इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करूं तो ये कहता है कि इस पूरे अस्तित्व में सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो हमेशा से थीं और हमेशा रहेंगी: परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। बिल्कुल। और इसे ना एक बहुत ही तार्किक नजरिए से देखने की जरूरत है। मतलब वैदिक त्रैतवाद कोई अमूर्त या हवाई दर्शन नहीं है, ये ब्रह्मांड की प्रॉपर फिजिक्स है। अच्छा। हाँ, देखिए, परमात्मा वो सर्वोच्च अनंत ऊर्जा है जिसे अंशी कहा गया है। आत्मा उसी ऊर्जा का एक छोटा सा लेकिन चेतन हिस्सा है। एक अंश है, राइट? जी, अंश है। और प्रकृति वो जड़ यानी निर्जीव पदार्थ है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। विडंबना यह है कि आत्मा, जो मूल रूप से परमात्मा का हिस्सा है, वो इस जड़ प्रकृति के साथ इतनी बुरी तरह उलझ गई है कि वो अपना असली पता ही भूल चुकी है। अरे वाह! अगर मैं इसे आज के तकनीक की भाषा में रखूं, मतलब मेरी आदत है थोड़ा टेक से जोड़ने की, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति वो हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर के पुर्जे हो गए, हमारी स्क्रीन, मदरबोर्ड। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? और आत्मा वो सॉफ्टवेयर या डेटा है जो उस हार्डवेयर को चला रहा है। और परमात्मा वो विशाल क्लाउड सर्वर या अल्टीमेट प्रोग्रामर है। हमारा सॉफ्टवेयर फिलहाल हार्डवेयर के साथ इतना अटैच हो गया है कि उसे लगता है कि वो खुद एक मशीन है, जबकि उसका असली घर तो वो क्लाउड है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है और किताब में इस अंतर को एक बहुत ही स्पष्ट गणित से समझाया गया है। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये धरती, आकाशगंगाएं, हमारा शरीर, यहां तक कि हमारे बैंक अकाउंट्स भी, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड उस परम सत्य का केवल 25% हिस्सा है। सिर्फ 25? हाँ, सिर्फ 25। ये वो हार्डवेयर है जो लगातार बदल रहा है, टूट रहा है और खत्म हो रहा है। तो बाकी का 75% कहाँ है? वो 75% हिस्सा वो अनामी लोक या परम धाम है। वो एक ऐसा डायमेंशन है जो प्रकृति के नियमों से, यानी समय, स्थान और क्षय से पूरी तरह मुक्त है। मतलब वहां कुछ खत्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं। समस्या ये है कि हम अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा उस 25% वाले हिस्से को सजाने, संवारने और उसमें सुख खोजने में लगा देते हैं जो डिफॉल्ट रूप से नश्वर है। वाओ! तो असल सवाल ये है
कि इस 25% वाले क्रैश होते हुए हार्डवेयर से निकलकर उस 75% वाले शाश्वत क्लाउड तक वापस कैसे जाया जाए? यही तो मुख्य बिंदु है। किताब में इसका जो समाधान दिया गया है ना, सच कहूं तो उसने मुझे थोड़ा चकरा दिया। महाराज जी कहते हैं कि इसकी कुंजी सार शब्द है। उन्होंने इसे यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड या अनामी दीक्षा कहा है। अब एक सेकंड रुकिए, सन्नाटे की आवाज, ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। मतलब कोई आवाज सन्नाटा कैसे हो सकती है? हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिसे कानों से सुना जाता है? नहीं नहीं, ये कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जिसे आप इन भौतिक कानों से सुन सकें। इसे समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान से थोड़ा आगे जाना होगा। देखिए, जब हम साउंड कहते हैं तो हमारा मतलब उस वाइब्रेशन या कंपन से होता है जो हवा के माध्यम से यात्रा करता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन जब हम साइलेंस ऑफ साउंड यानी अनहद नाद या सार शब्द की बात करते हैं तो ये वो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है जो अस्तित्व के मूल में गूंज रही है। ये वो अवस्था है जहां सारे भौतिक विचार और शोर बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ओके। जब एक साधक किसी योग्य गुरु से ये दीक्षा प्राप्त करता है ना, तो उसके भीतर ये सूक्ष्म तरंग जागृत होती है। लेकिन ये तरंग करती क्या है? मतलब सिर्फ एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी से जन्म मरण का इतना बड़ा चक्र कैसे टूट सकता है? मैं समझाता हूं। ये तरंग ना एक लेजर की तरह काम करती है। हमारे जो संचित कर्म होते हैं, यानी वो बीज जो हमारे अवचेतन में पड़े हैं और हमें बार बार नया शरीर लेने पर मजबूर करते हैं, ये सार शब्द की फ्रीक्वेंसी उन बीजों को उनके आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके भस्म कर देती है। अब सोचिए, जब बीज ही जल गया तो वो प्रकृति के इस 25% वाले हिस्से में दोबारा कभी अंकुरित ही नहीं हो सकता। आत्मा आजाद हो जाती है। अरे वाह! तो ये एक तरह का एक आध्यात्मिक एंटीवायरस है जो हमारे कर्मों के करप्ट डेटा को डिलीट कर रहा है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। लेकिन यार, ये इतना आसान भी नहीं लग रहा मुझे। हर कोई आंख बंद करके उस सन्नाटे की आवाज को नहीं पकड़ सकता ना। मतलब हम इंसान हैं, हमें पकड़ने के लिए कुछ ठोस चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। जी सही कह रही हैं आप। और शायद इसीलिए किताब में भगवान के साकार और निराकार रूप की इतनी गहरी बहस दी गई है ना। असल में जब हम उस परम सत्य से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी दीवार हमारा अपना मन होता है। भगवान का निराकार रूप यानी वो अव्यक्त ऊर्जा जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई आकार नहीं है, दार्शनिक रूप से ये बहुत आकर्षक लगता है। लोग अक्सर इसे श्रेष्ठ मानकर इसकी वकालत भी करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे बहुत अव्यवहारिक लगता है। मतलब निराकार की पूजा करना मेरे लिए ऐसा है जैसे प्रेम की अमूर्त अवधारणा को गले लगाने की कोशिश करना। बहुत गहरा विचार है ये। आप प्रेम नाम के विचार को बाहों में नहीं भर सकते। आपको गले लगाने के लिए एक इंसान चाहिए, एक आकार चाहिए। साकार ईश्वर की भक्ति करना किसी अपने प्रियजन को गले लगाने जैसा है, जिसमें एक गर्माहट है, एक सीधा कनेक्शन है। आपकी ये बात गीता के उस सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाती है जिसका जिक्र महाराज जी ने किया है। श्री कृष्ण 12वें अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि जो लोग इस देह में रहते हैं जिनका खुद का एक आकार है, उनके लिए उस निराकार में मन लगाना एक तरह का टॉर्चर है, अत्यंत कष्टदायक है। अच्छा जी, वो हमारे मानव स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए उस 75% तक पहुंचने का सबसे सुलभ और वैज्ञानिक मार्ग निष्काम भक्ति और साकार उपासना ही है। और इसी साकार भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए ना, किताब में पद्म पुराण की एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र है। वो राजा बृहद्रथ की कथा। हाँ, वो बहुत ही प्रभावशाली कथा है। प्राचीन दक्षिण भारत में राजा बृहद्रथ एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब होता क्या है कि इंद्रदेव उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लेते हैं। यज्ञ के अधूरे रहने का आघात इतना गहरा था कि राजा की अकाल मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा राजकुमार सुंदर अपने पिता के शव को जड़ी बूटियों में सुरक्षित रखकर घोड़े की तलाश में कोल्हापुर जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक सिद्ध ब्राह्मण से होती है जो रोजाना एक विशिष्ट साधना करते थे। हाँ, और वो सिद्ध ब्राह्मण गीता के कुछ श्लोकों को पढ़कर एक जल अभिमंत्रित करता है और उसे राजा के मृत शरीर पर छिड़कता है, जिससे राजा वापस जिंदा हो जाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक आधुनिक इंसान के तौर पर ना, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मतलब ये तो सीधे सीधे जादू टोना लग रहा है। पानी की कुछ बूंदे एक डेड बॉडी को वापस कैसे स्टार्ट कर सकती हैं? मैं समझ सकता हूँ कि ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये जादू नहीं है,
ये आध्यात्मिक भौतिकी है, स्पिरिचुअल फिजिक्स। हमें ये समझना होगा कि ध्वनि, चाहे वो मंत्र हो या श्लोक, वो असल में क्या है। ये विशिष्ट ऊर्जा तरंगे हैं। साउंड वेव्स। जी। जब वो ब्राह्मण, जो खुद एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में था, उन श्लोकों का उच्चारण करता है, तो वो हवा में सिर्फ शब्द नहीं फेंक रहा है, वो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, यानी उसके आणविक ढांचे को एक बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से चार्ज कर रहा है। ओ, जैसे साइमैटिक्स में हम देखते हैं कि कैसे ध्वनि की तरंगें पानी या रेत के कणों का पूरा ज्यामितीय आकार बदल देती हैं। एग्जैक्टली। वो पानी अब साधारण H2O नहीं रहा, वो प्राण ऊर्जा का एक सघन स्रोत बन गया। जब वो पानी राजा के मृत शरीर को छूता है, तो वो एक भयंकर शॉकवेव पैदा करता है, जो शरीर की मृत कोशिकाओं को फिर से अलाइन कर देता है और आत्मा को वापस उस शरीर में खींच लाता है। माय गॉड, सी है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, पूछिए। अगर रास्ता इतना साफ है, अगर साकार भक्ति इतनी आसान और सुलभ है, तो हम इंसान इसे कर क्यों नहीं पाते? मतलब दुनिया में इतनी नफरत, इतना लालच, इतना डिप्रेशन क्यों है? हम बार बार ट्रैक से क्यों उतर जाते हैं यार? बहुत ही लाजवाब सवाल है, और इसका कारण ये है कि हम खुद को आजाद समझते हैं, जबकि हम हैं नहीं। मतलब? किताब हमें प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रज और तम की वास्तविकता से रूबरू कराती है। गीता का 14वां अध्याय इसी पर है। ये सिर्फ हमारे व्यवहार के प्रकार नहीं है, ये वे अदृश्य धागे हैं जिनसे हमें बांधकर नचाया जा रहा है। एक मिनट, तो क्या हमारी अपने कोई फ्री विल है ही नहीं? स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं? ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया के एल्गोरिदम जैसा हो गया। सोशल मीडिया एल्गोरिदम? आप इसे एल्गोरिदम कैसे कहेंगे? देखिए, जब हम फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से कंटेंट देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में कोई बैकएंड का एल्गोरिदम हमें हमारी आदतों, हमारे गुस्से या लालच के आधार पर कंटेंट परोस रहा है। अगर हम कुछ ज्ञानवर्धक और शांत चीजें देख रहे हैं, तो वो शायद सत्वगुण का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। हमें लगता है हम बेहतर हो गए, लेकिन हम अभी भी स्क्रीन से चिपके हैं। अरे वाह, ये बहुत ही गहरी और सटीक बात कही आपने। सत्वगुण आपको ज्ञान और सुख के अहंकार में बांधता है। मतलब आप सोने की जंजीर से बंधे हैं, लेकिन है तो जंजीर ही। राइट। और रजोगुण वो हसल कल्चर है, वो एल्गोरिदम जो हमें लगातार दौड़ने, पैसा कमाने और वासना में धकेलता है। हम बस हाहाकार मचाए हुए हैं। बिल्कुल। और तमोगुण को आप कैसे देखेंगे? तमोगुण वो तो डूम स्क्रोलिंग है। जब हम आलस में, अज्ञान में, डिप्रेशन में पड़े घंटों बिना सोचे समझे बस रील सरकारे होते हैं, तो अगर हम सिर्फ इस प्रोग्रामिंग पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इंसान की असली हैसियत क्या बची? हम तो सिर्फ पपेट हैं, कठपुतली। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब तक आत्मा ये नहीं समझती कि वो इन धागों से बंधी है, वो खुद को कर्ता मानती रहती है। वो सोचती है, मैंने ये किया, मैंने वो पाया। ईगो आ जाता है। जी। और इसी अहंकार के कारण वो पाप पुण्य के जाल में फंसी रहती है। इस एल्गोरिदम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गुणातीत होना, यानी इन तीनों गुणों के सिस्टम को ही हैक कर देना या उससे बाहर आ जाना। और इसे साबित करने के लिए किताब में एक और बड़ी दिलचस्प कथा है, राजा विक्रम की। वो जंगल में शिकार पे थे। उनकी कुतिया एक खरगोश के पीछे भागती है। शिकारी और शिकार दोनों भागते हुए एक कीचड़ वाले जल के पास रुकते हैं। जी। और फिर अचानक उनका प्राकृतिक व्यवहार, जो लाखों सालों के विकास या एवोल्यूशन का परिणाम था ना, वो गायब हो जाता है। हाँ? कुतिया खरगोश को मारने के बजाय उसके साथ खेलने लगती है। उनका वो पशु भाव मिट जाता है और वो एक दिव्य विमान में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पूर्व जन्म में वे दोनों विक्रांत और मति नाम के बहुत ही झगड़ालू पति पत्नी थे, जिनके राजसिक और तामसिक क्रोध ने उन्हें जानवर बना दिया था। अब रुकिए, ये कहानी मुझे फिर से उलझा रही है। क्यों? मतलब एक कुतिया और एक खरगोश सिर्फ किसी कीचड़ के पानी को छूते हैं, और उनका डीएनए लेवल का जो हिंसक व्यवहार था, वो रातों रात बदल जाता है और वो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब कहाँ गया? देखिए, ये कोई आम कीचड़ नहीं था। किताब बताती है कि उस जगह पर मुनि वशिष्ठ के एक शिष्य ने बैठकर ध्यान किया था और गीता के श्लोकों का पाठ किया था। लेकिन फिर भी क्या सिर्फ एक बार किसी सिद्ध जल को छू लेने से
कोई जानवर मोक्ष पा सकता है? क्या ये न्याय संगत है? मतलब लॉजिकल है? इसे ऐसे समझिए, जब वो शिष्य वहां पाठ कर रहा था तो उसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा था कि उसने उस जगह की पूरी ऊर्जा का घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी बदल दिया। ओके। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक एंटीवायरस कह सकती हैं। कुतिया और खरगोश उस समय भयंकर भय और क्रोध के चरम पर थे, यानी उनके कर्मों की ऊर्जा पूरी तरह उफान पर थी। हाई स्टेट ऑफ इमोशन। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने उस उच्च फ्रीक्वेंसी वाले जल को छुआ, एक शॉर्ट सर्किट हुआ। उस सिद्ध जल की ऊर्जा ने उनके तामसिक और राजसिक कर्मों के डेटा को एक ही झटके में वाइप आउट कर दिया। ये कर्मों को बाईपास करना नहीं था, बल्कि कर्मों के बीज को एक शक्तिशाली ऊर्जा से जला देना था। ओह, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सही हो तो वो किसी भी पुरानी प्रोग्रामिंग को क्रैश कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। वाओ, ये बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से की तरफ ले जाती है। ये जो पूरी दुनिया हमें दिखाई देती है, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, उसकी असलियत क्या है? 15वें अध्याय का जिक्र करते हुए महाराज जी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अजीब प्रतीक का इस्तेमाल किया है, एक उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़। हाँ, अश्वत्थ वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर उस 75% वाले परमेश्वर में हैं और जिसकी शाखाएं, पत्ते और फल नीचे इस 25% वाले संसार में फैले हुए हैं। ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिसे हम सीधा और असली मान रहे हैं, वो असल में परम सत्य की एक उल्टी परछाई मात्र है। अगर मैं इसे फिर से अपनी वर्चुअल रियलिटी या वीआर वाली एनालॉजी से जोड़ूं, तो इसका मतलब है कि हम सब ने एक वीआर हेडसेट पहना हुआ है, हम इस डिजिटल दुनिया के अंदर घूम रहे हैं और गेम के अंदर जो कोडिंग से बने हुए नकली सेब हैं, हम उन्हें खाकर अपनी असली भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सही कहा। मतलब हम पिक्सल चबा रहे हैं और फिर रो रहे हैं कि यार पेट क्यों नहीं भर रहा, मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। हम नश्वर चीजों में शाश्वत सुख ढूंढ रहे हैं। जब तक हम उस उल्टे संसार वृक्ष के फलों में रस खोजेंगे, हमें सिर्फ निराशा ही मिलेगी। इससे बाहर निकलने का एकमात्र हथियार है असंगता या वैराग्य का शस्त्र। वैराग्य? जी, ये समझना कि ये दुनिया एक गेम है और मैं इस गेम का प्लेयर हूं, गेम का हिस्सा नहीं। और ये वैराग्य कितनी तेजी से काम कर सकता है, ये हम सेनापति विक्रम की कहानी में देखते हैं। वो एक दुराचारी सेनापति था जो अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में घोड़ा बनता है। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ से बंधा होता है। उसका मालिक, जो उसी का पुराना राजा था, एक पहाड़ पर सूखे पत्ते पर लिखा कोई श्लोक पढ़ता है। और वो श्लोक इसी संसार वृक्ष के ज्ञान से जुड़ा था। जब राजा उसे जोर से पढ़ता है तो हवा के जरिए वे स्पिरिचुअल साउंड वेव्स, आध्यात्मिक ध्वनि तरंगें नीचे घोड़े के कानों तक पहुंचती हैं और सिर्फ वो आवाज सुनकर वो घोड़ा अपने पशु शरीर को त्याग कर दिव्य लोक चला जाता है। अब देखिए, यहाँ मुझे फिर से वही दिक्कत हो रही है जो पिछली कहानी में थी। क्या? कर्म का पूरा सिद्धांत तो ताक पर रख दिया गया ना। मतलब एक इंसान जिंदगी भर पाप करता है, घोड़ा बनता है और फिर सिर्फ एक ध्वनि तरंग सुनकर उसे वीआईपी पास मिल जाता है। ये कैसे संभव है? एक ध्वनि तरंग एक जानवर के मन में वैराग्य कैसे पैदा कर सकती है? ये बहुत ही जायज सवाल है। इसे समझने के लिए अकूस्टिक रेजोनेंस यानी ध्वनिक अनुनाद को सोचिए। क्या आपने कभी देखा है कि एक ओपेरा सिंगर सिर्फ अपनी आवाज से कांच का ग्लास कैसे तोड़ देता है? हाँ, बिल्कुल देखा है। जब सिंगर की आवाज की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वो टूट जाता है। ठीक ऐसा ही आध्यात्मिक तल पर होता है। सेनापति विक्रम घोड़े के रूप में भयंकर प्यास और पीड़ा से गुजर रहा था। उसके पापों का फल लगभग पूरा हो चुका था। वह एक टिपिंग पॉइंट पर था। अच्छा। जब राजा ने पहाड़ पर वो श्लोक पढ़ा तो उन शब्दों की विशिष्ट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उस पिच पर थी जो घोड़े के भीतर बचे हुए अज्ञान के आवरण को तोड़ने के लिए जरूरी थी। जैसे ही वो ध्वनि घोड़े के कानों में पड़ी, उसका आंतरिक कांच टूट गया। वाओ! ये कोई अचानक मिला हुआ वीआईपी पास नहीं था, बल्कि कर्मों के क्षय और सही समय पर मिली सही ऊर्जा का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ये एक्सप्लेनेशन वाकई दिमाग हिला देने वाला है। मतलब वो ध्वनि सिर्फ एक शब्द नहीं थी, वो एक चाबी थी जो उसी ताले के लिए बनी थी। बिल्कुल। अगर हम इन सारी बातों को, उस 25 और 75% के फर्क को, साकार भक्ति की जरूरत को, हमारे 3 गुणों वाले एल्गोरिदम को और ध्वनि की इस अकल्पनीय शक्ति को एक साथ रखकर देखें, तो मुझे लगता है कि ये किताब हमें एक बहुत ही साफ रोड मैप दे रही है।
जी बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का निष्पक्ष सार यही है कि हम बाहर के इस शोर में इन 84 लाख योनियों की भूल भुलैया में सुख खोजना बंद करें। हमारा अंतिम लक्ष्य उस सार शब्द को, उस यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड को अपने भीतर अनुभव करना है। जब वो चेतन ध्वनि हमारे भीतर गूंजती है ना, तो वो हमारे सारे कर्म बीजों को जला देती है और हमें वापस उस 75% वाले अखंड आनंद में स्थापित कर देती है। और आज के दौर में जहां हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं, जहां हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज, कोई रील हमारे दिमाग पर हमला कर रही है, वहां ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। असली शांति इस बाहरी शोर में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के उस गहरे सन्नाटे में है जिसे हमें खोजना है। सही बात है। जब तक हम अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करेंगे, हम उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं सुन पाएंगे। इस बारे में गहराई से सोचिएगा। अगर किसी पहाड़ की चोटी पर पढ़े गए एक श्लोक की पवित्र ध्वनि तरंगे इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वे एक घोड़े के पूरे अस्तित्व को बदल दें, उसके आध्यात्मिक डीएनए को रीप्रोग्राम कर दें, जी। तो जरा कल्पना कीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो 24 घंटे शोर अंज्यूम कर रहे हैं, वो गॉसिप, वो नफरत से भरी डिबेट्स, लोगों का गुस्सा, शिकायतें, ये सब भी तो ध्वनि तरंगे ही हैं ना। बिल्कुल है। तो ये सारा शोर अनजाने में हमारे भाग्य, हमारी चेतना और हमारे आध्यात्मिक डीएनए को किस तरह आकार दे रहा होगा। क्या हम खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने ही आसपास के इस जहरीले शोर से अपनी उस कठपुतली के धागों को रोज और मजबूत तो नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी विचार है। क्या हम खुद को उस 25% के मैट्रिक्स में हमेशा के लिए लॉक कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ। ब्रह्मांड की विशालता एक ऐसा विषय है जो हमेशा इंसान को हैरान करता है। मतलब अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे और ब्लैक होल्स। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि ये सब अनंत है। बिल्कुल अनंत है। और जब कोई रात में आसमान की तरफ देखता है ना, तो यही लगता है कि जो कुछ भी मौजूद है वो बस यही सब है। हाँ, इंसान की सोच आमतौर पर वहीं तक सीमित रह जाती है। राइट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाला विचार सामने आता है। कैसा हो अगर ये पूरी भौतिक दुनिया, ये पूरा दृश्य जगत और वो सब कुछ जिसे विज्ञान आज तक खोज पाया है, वो पूरे अस्तित्व का केवल 25% हिस्सा हो। ये दावा सच में किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि ये अनंत दिखने वाला ब्रह्मांड केवल 25% है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बाकी का 75% आखिर क्या है? वो कहाँ है? सही बात है। और सबसे जरूरी बात कि क्या कोई इंसान उस 75% हिस्से तक पहुंच सकता है या नहीं? बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का आधार यही रहस्यमयी अवधारणा है। इस रहस्य को समझ देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत महाग्रंथ है जिसका नाम है मृत्यु के बाद की अनामी मोक्ष यात्रा भाग 2। एक बहुत ही गहरा शोध है ये। हाँ, ये ग्रंथ संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा लिखा गया है। स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ इस ग्रंथ में दी गई बातों और इसके दार्शनिक रहस्यों का सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी विशेष विचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ इसके वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू को समझना है। सही कहा। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि इंसान मृत्यु के उस अज्ञात भय को कैसे पार कर सकता है और अनामी मोक्ष यानी आत्यंतिक मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ग्रंथ के अंतिम 3 अध्यायों यानी 49, 50 और 51 में श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्यायों और पद्म पुराण की कथाओं का बड़ा ही गहरा विश्लेषण किया गया है, जो कि बहुत ही रोचक है। हाँ, तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मोक्ष या मुक्ति की इन कथाओं में जाने से पहले हमें उस दार्शनिक आधार को समझना होगा जिस पर यह पूरी यात्रा टिकी है। ग्रंथ में एक शब्द बार बार आता है, वैदिक त्रैतवाद। जी, वैदिक त्रैतवाद। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या है और ये उस 25 और 75% वाले विचार से कैसे जुड़ता है। देखिए, वैदिक त्रैतवाद को समझे बिना ना इस ग्रंथ की गहराई में उतरा ही नहीं जा सकता। त्रैतवाद का सीधा सा मतलब है 3 अनादि सत्ताएं। अनादि मतलब 3 ऐसी चीजें जो हमेशा से मौजूद हैं, जिनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। अच्छा। पहली सत्ता है परमात्मा, जिसे ग्रंथ में अंशी कहा गया है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्रोत माना जा सकता है।
दूसरी सत्ता है आत्मा, जो उस परमात्मा का चेतन अंश है। जैसे समुद्र और उसके एक बूंद। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और तीसरी सत्ता है प्रकृति, जो जड़ है और 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम से बनी है। मतलब अगर इसे थोड़ा आधुनिक संदर्भ में कहें तो क्रिएटर, सोल और नेचर। हाँ, एग्जैक्टली। और यहीं पर वो 25% वाला गणित समझ आता है। ग्रंथ के अनुसार प्रकृति यानी भौतिक ब्रह्मांड जिसे हम देख या महसूस कर सकते हैं, वो केवल 25% है। सिर्फ 25? हाँ, बाकी 75% वो अनामी लोक या परमात्मा का परम धाम है, जो प्रकृति और भौतिक नियमों से पूरी तरह परे है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आत्मा इस 25% के चक्र से निकलकर उस 75% में कैसे जाए? यही ग्रंथ में एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा आती है, सार शब्द, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड कहा गया है। ग्रंथ के अनुसार जब एक साधक को सद्गुरु से इस सार शब्द की दीक्षा मिलती है, तो उसके जन्म जन्मांतरों के जो संचित कर्म बीज होते हैं ना, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग रहा है मुझे। यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड यानी नाद का मौन? मतलब मौन और ध्वनि दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, और ये संचित कर्म बीज क्या है जो किसी आवाज या मौन से जल जाते हैं? ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रश्न है। इसे ऐसे समझते हैं कि हर आवाज जो हम सुनते हैं वो 2 चीजों के टकराने से पैदा होती है। बिल्कुल, फ्रिक्शन या टकराव से। हाँ, लेकिन सार शब्द कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। यह अस्तित्व की वो मूल कंपन है, जिसे बेसलाइन फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जो बिना किसी टकराव के गूंज रही है। इसे ही ब्रह्मांडीय मौन कहा गया है। अच्छा, तो ये एक बिना टकराव वाली ऊर्जा है। बिल्कुल। और जहां तक कर्म बीजों की बात है, इंसान जो भी कर्म करता है, उसकी एक सूक्ष्म ऊर्जा उसके अवचेतन में बीजों की तरह जमा हो जाती है। यही संचित कर्म है। समझ गया। तो जब साधक उस सार शब्द की अवस्था में पहुंचता है, तो शुद्ध कंपन की ज्ञान अग्नि उन अशुद्ध ऊर्जा वाले बीजों को नष्ट कर देती है। वाओ! ये कर्म बीजों का भस्म होना वाकई में बहुत शक्तिशाली तंत्र लगता है। लेकिन इसे एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। और मुझे लगता है ये सवाल हमें सीधा गीता के 16वें अध्याय यानी दैवासुर संपद विभाग योग की तरफ ले जाता है। ग्रंथ में बताया गया है कि इंसान का देवत्व या असुरत्व उसके जन्म या उसके कपड़ों से तय नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो उसके आचरण से तय होता है। हाँ, तो इस 16वें अध्याय का मुख्य सार क्या है? 16वां अध्याय ना पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करता है। ये मुख्य रूप से 26 दैवी गुणों की बात करता है। 26 गुण? हाँ, जिनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है अभयता यानी निडरता। इसके साथ ही शांति, दया, क्षमा जैसे गुण भी आते हैं। और इसके विपरीत क्या है? दूसरी तरफ है नर्क के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति इन आसुरी वृत्तियों में फंसा है, वो कभी दुखों के चक्र से बाहर नहीं आ सकता। अगर इसे आज की तकनीकी भाषा में समझें तो ये काम, क्रोध और लोभ किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बग की तरह लगते हैं। बहुत सही तुलना है ये, है ना? मतलब एक इंसान बाहर से अपना सिस्टम कितना भी चमका ले, महंगे कपड़े पहन ले, लेकिन अगर अंदर ये बग मौजूद है तो दबाव पड़ने पर एक न एक दिन पूरा सिस्टम क्रैश होना ही है। बिल्कुल होना है। और 16वां अध्याय असल में वो डीबगिंग कोड है जो इस सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। इसी सिस्टम क्रैश और आंतरिक अभयता की शक्ति को समझाने के लिए ग्रंथ में पद्म पुराण के एक बहुत ही अद्भुत कथा का विश्लेषण किया गया है, राजा खड़गबाहु की कथा। अरे हाँ, राजा खड़गबाहु। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि बाहरी ताकत कितनी सीमित होती है। बिल्कुल। राजा खड़गबाहु को अपनी सैन्य शक्ति, अपनी सेना और हथियारों पर बड़ा भारी अहंकार था। उनके राज्य में एक बहुत ही विशालकाय हाथी था जो उस जमाने की किसी टैंक से कम नहीं था। हाँ, एक चलता फिरता हथियार। बिल्कुल। तो एक दिन जब उस हाथी को मदिरा पिलाई गई तो वो पूरी तरह से पागल हो गया और उसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। राजा ने अपनी तलवार से उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन
कोई भी भारी हथियार उस उन्मत्त जानवर को काबू नहीं कर पाया। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जो सीधे 16वें अध्याय के विज्ञान से जुड़ता है। हाँ, वो संत वाला किस्सा। बिल्कुल। उसी रास्ते से एक निष्काम संत गुजर रहे थे। ये संत रोजाना गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते थे और उन्होंने उन 26 देवी गुणों को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया था। जब वो पागल हाथी उन संत की तरफ झपटा तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वे बिल्कुल नहीं डरे और उसी पूर्ण अभय भाव में खड़े रहे। और जैसे ही उन संत का हाथ उस भयंकर हाथी के शरीर पर पड़ा, ग्रंथ बताता है कि बस एक स्पर्श मात्र से वो विशाल जानवर शांत हो गया। उसका सारा क्रोध गायब हो गया और वो संत के पैरों में बैठ गया। ये देखकर राजा खड़गबाहु का सारा सैन्य अहंकार टूट गया। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या संत की वो अभयता केवल शारीरिक में डरता थी? मतलब क्या बात सिर्फ इतनी थी कि वह डरे नहीं और सीना तानकर खड़े रहे? या इसका कोई गहरा मानसिक विज्ञान है जो एक जानवर की चेतना को भी बदल सकता है? यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि ग्रंथ के अनुसार अभयता कोई बाहरी ताकत या सिर्फ शरीर का साहस नहीं है। ये आंतरिक शुद्धता का सीधा परिणाम है। आंतरिक शुद्धता? हाँ, इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो जानवर डर या खतरे की गंध को पहचान लेते हैं, अब जैसे कॉर्टिजोल या एड्रेनालाइन का स्राव। राइट, उन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स महसूस हो जाते हैं। बिल्कुल। जब किसी इंसान के अंदर काम, क्रोध या लोभ का वो बग नहीं होता तो उसकी चेतना एक अलग ही स्तर पर कंपन करती है। उस संत के भीतर कोई मानसिक उथल पुथल थी ही नहीं। तो हाथी को खतरा महसूस ही नहीं हुआ? एग्जैक्टली। हाथी ने केवल पूर्ण शांति और एक शुद्ध शून्य महसूस किया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये ऊर्जा का विज्ञान था। इसके बाद राजा ने भी 16वें अध्याय का पालन किया और अंत में उन्हें परम गति मिली। मतलब अंदर की शांति बाहर के सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है। अब 16वें अध्याय में ये आंतरिक शुद्धता का विज्ञान समझने के बाद ये चर्चा स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ती है कि कोई इसे अपने भीतर पैदा कैसे करे। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। और यही ये ग्रंथ हमें गीता के 17वें अध्याय यानी श्रद्धा त्रय विभाग योग की ओर ले जाता है। ये हिस्सा बात करता है कि हम रोजाना क्या इनपुट ले रहे हैं। हमारा भोजन और हमारी श्रद्धा कैसे हमारी चेतना को आकार देते हैं। बिल्कुल। 17वें अध्याय का पूरा विज्ञान इसी बात पर टिका है कि इंसान जैसी श्रद्धा रखता है, जैसा उसका रोजमर्रा का जीवन होता है, अब वह धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसमें आहार की भी बहुत बड़ी भूमिका है ना। जीवन ऊर्जा और आंतरिक सुख को बढ़ाता है। और राजसिक भोजन जो बहुत मसालेदार होता है वो शरीर में रोग और मन में चंचलता पैदा करता है। और तामसिक भोजन जो बासी या दुर्गंध युक्त होता है वो इंसान की चेतना को सीधे अंधकार में धकेलता है। ये तो बिल्कुल जैसा अन्न वैसा मन वाली पुरानी कहावत हो गई। अगर इसे आज के संदर्भ में समझना हो तो ये ऐसा है कि एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार हो, अगर कोई उसमें खराब या सस्ता ईंधन डाल दे तो क्या होगा? कुछ ही किलोमीटर्स के बाद इंजन सीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तामसिक आहार और गलत कर्म इंसान के आंतरिक इंजन यानी उसकी चेतना के साथ ठीक वैसा ही करते हैं। बहुत सही कहा आपने। और जब इंजन में सही ईंधन डालना हो यानी चेतना को शुद्ध करना हो तो ग्रंथ में ओम तत्सत के सिद्धांत का गहराई से उल्लेख किया गया है। ये क्या है? ये पर ब्रह्म के 3 नाम हैं। ग्रंथ समझाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी कर्म, दान या साधना इन तीनों शब्दों के स्मरण के साथ करता है तो वो कर्म निष्काम हो जाता है, उसमें से व्यक्तिगत स्वार्थ का वो बग निकल जाता है। और इसी तामसिक प्रवृत्ति के पतन और फिर मोक्ष को समझाने के लिए जो कथा ग्रंथ में दी गई है वो बहुत ही भयानक लेकिन दिलचस्प है। दुशासन नाम के एक क्रूर राज सेवक की कथा। हाँ, दुशासन की कहानी कर्मों के फल का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो बहुत क्रूर और लोभी था। उसने एक बार एक हाथी को बिना किसी कारण के बहुत बेरहमी से पीटा था। और प्रकृति का चक्र देखिए, उसी हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला और अपने उन तामसिक कर्मों के कारण दुशासन का अगला जन्म खुद एक हाथी के रूप में हुआ। और वो जन्म भी कोई साधारण नहीं था। वो एक ऐसा हाथी बना जो भयंकर बुखार और दर्द से तड़प रहा था। जी बिल्कुल। उसे मालव देश के राजा ने खरीदा। उस हाथी को अपने पिछले जन्म की थोड़ी सी याद बची थी कि उसने कभी गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना था। वो रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये देखकर राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया।
ब्राह्मण ने 17वें अध्याय के श्लोकों से जल को अभिमंत्रित किया और वो उस हाथी पर छिड़क दिया। और ग्रंथ कहता है कि बस इतना करते ही उस हाथी के सारे तामसिक कर्म बीज जल गए और वो अनामी लोक चला गया। ये वाकई एक शक्तिशाली प्रसंग है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। दुशासन का पूरा जीवन इतना क्रूर था, उसने इतने भारी पाप किए थे, तो क्या केवल 17वें अध्याय के मंत्रों से अभिमंत्रित जल की कुछ बूंदें छिड़कने मात्र से उसके जन्मों के पाप कट गए? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या ये कर्म के बुनियादी सिद्धांत का मजाक नहीं है? अगर किसी ने बुरा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ पानी छिड़कने से वो कैसे बच सकता है? क्या ये थोड़ा बहुत आसान नहीं लगता? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन अगर हम ग्रंथ के मुख्य दर्शन को गहराई से देखें तो ये किसी चमत्कार या जादू टोने की बात नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या है? ये शब्द ध्वनि और उसी सार शब्द की शक्ति पर जोर देता है। ब्राह्मण ने जो पानी छिड़का वो केवल साधारण पानी नहीं था। श्लोकों के शुद्ध उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, उसे ग्रंथ में ज्ञान अग्नि कहा गया है। ज्ञान अग्नि? हाँ, जैसे भौतिक विज्ञान में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कांच का ग्लास टूट सकता है, वैसे ही उन मंत्रों की विशुद्ध ध्वनि तरंग ने उस हाथी के भीतर जमे तामसिक कर्म बीजों के ऊर्जा ढांचे को तोड़ दिया। अच्छा, तो ये सजा का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये नैतिक सजा से ज्यादा ऊर्जा और चेतना के रूपांतरण का विज्ञान है। एक छोटी सी माचिस की तीली जैसे लकड़ियों के विशाल पहाड़ को राख कर सकती है, वही काम उस ज्ञान अग्नि ने किया। वाओ! तो ये सजा और माफी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस का खेल है। हाँ। ये वाकई में नजरिया बदल देने वाली बात है। बिल्कुल है। चलिए, हमने जानवरों के उद्धार की बात कर ली, इंसानों के रूपांतरण की बात कर ली, लेकिन ये ग्रंथ हमें एक कदम और आगे ले जाता है। गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। जी। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड को चलाने वाले देवता, जिन्हें हम पूर्ण मानते हैं, क्या वे सुरक्षित हैं? ये अध्याय हमें स्वर्ग की असलियत बताता है। ये हिस्सा इस ग्रंथ का सबसे गहरा दार्शनिक मोड़ है। 18वें अध्याय को गीता का महामुकुट कहा गया है। यहाँ ब्रह्मांड के 14 भुवनों या लोकों का वर्णन है, जिसमें स्वर्गलोक भी शामिल है। और यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रंथ के अनुसार ये सभी 14 भुवन उसी 25% वाले प्रकृति क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल सही। मतलब यहाँ जो भी जाएगा, चाहे वो कितना भी पुण्य कमा कर जाए, उसे एक ना एक दिन वापस धरती पर आना ही पड़ेगा। एकदम सही। स्वर्ग कोई स्थायी मंजिल नहीं है, ये प्रकृति के चक्र का ही एक हिस्सा है। और यहीं पर गीता का वो प्रसिद्ध महावचन सामने आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब? यानी सभी धर्मों और सभी कर्म कांडों को पूरी तरह से त्याग कर केवल परमात्मा की पूर्ण शरण में आओ। इसे समझने के लिए अगर एक आधुनिक उदाहरण लें तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे स्वर्ग भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। किसी इंसान ने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए और उसे स्वर्ग का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल गया। वो वहां जाकर आनंद ले रहा है, लेकिन जैसे ही उसके पुण्यों का बैलेंस या सब्सक्रिप्शन की अवधि खत्म हुई, स्वर्ग से उसकी बेदखली पक्की। बिल्कुल, उसे वापस धरती पर धकेल दिया जाएगा। आप वहां के मालिक नहीं हैं, आप केवल किराएदार हैं। और पद्म पुराण में दी गई देवराज इंद्र की कथा बिल्कुल इसी सच्चाई को सामने लाती है। जरा सोचिए, स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी भव्य सभा में बैठे हैं और अचानक उनके सिर से उनका दिव्य मुकुट जमीन पर गिर जाता है। उनका दिव्य तेज कम होने लगता है और जब उन्होंने ऋषियों से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि भाई, आपके सकाम पुण्यों की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अब आपको स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। ये स्थिति कितनी डरावनी है ना। जो स्वर्ग का राजा है उसे भी अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। इंद्रदेव घबराकर भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु जी ने साफ कह दिया कि स्वर्ग का पद नश्वर है, अगर हमेशा के लिए मुक्त होना है तो अमरूदक नगर जाओ। और फिर इंद्रदेव भेष बदलकर वहां जाते हैं। वहां एक सिद्ध साधक ने उन्हें 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का मर्म समझाया। ग्रंथ कहता है कि उन श्लोकों को सुनते ही इंद्रदेव के मन से स्वर्ग का मोह ही खत्म हो गया और वे उन 14 लोकों के सुनहरे पिंजरे को तोड़कर
सीधे उस 75% वाले अनामी लोक में चले गए जहां से कोई वापसी नहीं होती, पूरी उम्र लगा देते हैं। तो क्या सांसारिक इच्छाओं को छोड़ने से भी ज्यादा कठिन स्वर्ग जैसी दिव्य जगह को छोड़ने की इच्छा का त्याग करना है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हाँ, ये आध्यात्मिक यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि सकाम कर्म यानी ऐसे अच्छे कर्म जो किसी फल या स्वर्ग की इच्छा से किए जाते हैं, वे सोने की जंजीर की तरह होते हैं। वे आपको स्वर्ग तो दे सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। क्योंकि उनमें स्वार्थ छिपा है। बिल्कुल। उन अच्छे कर्मों के पीछे मैं अच्छा हूं का सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है। असली मुक्ति उन 14 लोगों की सीमाओं को लांघकर उस 75% अनामी लोक में जाने में है जहां कोई अहंकार नहीं है। स्वर्ग का त्याग करना असल में अपने अहंकार के सबसे सूक्ष्म रूप का त्याग करना है। बेहतरीन। तो हमने 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की गहराइयों को नाप लिया। अब समय है इस विशाल महाग्रंथ के निष्कर्ष को समझने का, जिसे महासमापन फलश्रुति कहा गया है। जी, इस ग्रंथ का समापन एक शांति मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं से होता है, जो पूर्णता का संदेश देता है। फलश्रुति का सीधा अर्थ है कि इस ग्रंथ को पढ़ने और जीवन में उतारने का अंतिम परिणाम क्या है। ग्रंथ कहता है कि जो भी निष्काम भाव से इसका आचरण करेगा, उसके जीवन से मृत्यु का सारा अज्ञात भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही उस व्यक्ति को उपनिषदों और पद्म पुराण का प्रामाणिक ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ग्रंथ का लक्ष्य सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ का लक्ष्य ज्ञान को केवल दिमाग में भरना नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है एक सद्गुरु की खोज करना और उनसे सार शब्द की दीक्षा लेना। वही ब्रह्मांडीय मौन। हाँ, क्योंकि अंततः इसी ध्वनि रहित ध्वनि के जरिए ही आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलकर उस परम धाम अनामी लोक में शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ज्ञान केवल बहस जीतने के लिए नहीं है, ये रूपांतरण के लिए है। ये ग्रंथ याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस भौतिक दुनिया से कहीं बहुत बड़ा है, और ये भी कि बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी हमारी आंतरिक चेतना का स्तर है। हमारी अभयता और निष्काम भावना ही वो असली चाबी है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस चर्चा ने जीवन और ब्रह्मांड को देखने की कई धारणाओं को हिलाकर रख दिया है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अगर इस महाग्रंथ के अनुसार स्वर्ग भी सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है, एक रेस्ट स्टॉप है जहां से वापस लौटना ही है, और सच्ची मुक्ति उन 14 लोगों के भी परे है, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता या अच्छे कर्म की परिभाषाओं पर क्या सवाल उठाता है? हम जीवन भर जो कुछ भी हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, क्या वो बस एक और छोटा सा सीमित सब्सक्रिप्शन नहीं है? यदि आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य सार शब्द यानी नाद का ब्रह्मांडीय मौन तक पहुंचना है, तो शायद सच्ची शांति और मोक्ष जीवन में कुछ और हासिल करने में नहीं है, बल्कि अंततः पूरी तरह से शून्य या मौन हो जाने में है। इस गहरे विचार पर मनन जरूर कीजिएगा।